सुस्ताए हुए से थे। बहुत सारी गलतियां वो कर रहे हैं। वो है एमएसजी दिल्ली के दिलेर, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। दिल्ली की टीम भी काफी मजबूत, स्पीड, एंड्योरेंस और पावर का एक बेहतरीन तालमेल यहां रहा और अपना पहला मुकाबला जीता। इसके बाद जो अगली टीम है वो है एमएसजी लठगाड़दे हरियाणा। हरियाणा की टीम भी काफी शक्तिशाली और काफी बेहतरीन खिलाड़ी हरियाणा की टीम में हिस्सा ले रहे हैं। तो 4 टीमें आज मुकाबले खेलेंगी। पहली है एमएसजी तूफानी शेर और दूसरी एमएसजी ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज और उसके बाद एमएसजी दिल्ली के दिलेर और एमएसजी लठगाड़दे हरियाणा। और अब वक्त है नेशनल एंथम का। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी खड़े हो जाएं। जैसे कि नाम है तिरंगा रुमाल छू, तो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत सभी खिलाड़ी, सभी दर्शक, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा, स्टार्ट। जी हां, तो आज का पहला मुकाबला जो शुरू होने जा रहा है वो है एमएसजी तूफानी शेर वर्सेस एमएसजी ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज। दोनों कप्तानों से आग्रह करूंगा कि टॉस के लिए आ जाएं। पहला मुकाबला काफी जबरदस्त मुकाबला होगा। एमएसजी तूफानी शेर भिड़ेंगे ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज से और आज तय होगा कि कौन सी टीम टूर्नामेंट के फाइनल की तरफ अपना रुख करती है, बढ़ती है, क्योंकि आज हर हाल में दोनों टीमों को यह मैच जीतना पड़ेगा और दोनों ही टीमों के कप्तान यहां टॉस के लिए अभी आते हुए ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज और एमएसजी तूफानी शेर। टॉस होने जा रहा है और कुछ ही क्षणों में ये बेहतरीन और पावरफुल पावर पैक ये स्टेडियम यहां पर दर्शकों की किलकारियों से गूंज उठेगा, उत्साह से गूंज उठेगा। टॉस अभी होगा। पहला मुकाबला आज का तिरंगा रुमाल छू लीग, स्पॉन्सर्ड पावर्ड बाय एमएसजी ट्रेडिंग कंपनी, ऑल ट्रेडिंग कंपनी का ये टूर्नामेंट चल रहा है। पहला मुकाबला टॉस होने जा रहा है थोड़ी देर में। यहां पर दोनों कप्तान यहां पर बिल्कुल मैदान के सेंटर में टॉस के लिए आते हुए। Head is the call from Australian Cowboys. ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज ने टॉस जीता है और वो क्या फायदा उठा पाएंगे? जी हां, हमारे साथ है सुखनाम। सुखनाम, टॉस आपने जीता है, कितना फायदा रहेगा टॉस का? क्योंकि गेम ऐसा है जिसमें आपको अंगों के माध्यम से फायदा हो सकता है। सर, टॉस जीतने का यही फायदा है, हमें पहला पॉइंट लेने पर एक अतिरिक्त स्कोर मिलेगा, उसका हम पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। क्या रणनीति लेके आए हैं? काफी तगड़ी टीम है आपके सामने। हम भी कुछ नया बना के नया प्लानिंग करके आए हैं, कोई बात नहीं, देखेंगे दो हाथ। जी हाँ, जिसमें दम होगा वो जीतेगा। हरजीत हमारे साथ है। आप टॉस हारे, थोड़ा सा लक ने साथ नहीं दिया, लेकिन हौसले आपके साथ हैं। क्या कहेंगे, टॉस हारने का कोई
असर होगा आपकी टीम पे या कुछ अलग ही रणनीति लेकर आई है? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਟੌਸ ਹਾਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, बस बेफिक्र हो जाओ, तुसी मैच देखो। खिलाड़ियों के इरादे से आप देख सकते हो टॉस हारने का वो कह रहे हैं हमें कोई लॉस नहीं है, अलग अलग रणनीति बनाकर आई हैं, कभी भी हुटर बच सकता है। पहला मुकाबला है एमएसजी तूफानी शेर वर्सेस एमएसजी ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज। Well, Dilawar, I can see that the whole atmosphere is absolutely charged up. Both sides, the gladiators are raring for a kill. But do you have a bias, or would you like to favor somebody? Would you like to put your money on one team or the other? I mean, do you have a choice here? लेकिन मैं डॉक्टर आदित्य कहना चाहूंगा कि इस टूर्नामेंट में ये पहला चैंपियनशिप है जहां पर किसी एक टीम को फेवरेट नहीं कहा जा सकता। कभी भी कोई भी टीम दहाड़ मार सकती है, फुर्ती से हरा सकते हैं, पावर से हरा सकते हैं। डॉक्टर एमएसजी ने इस खेल का स्वरूप ही ऐसा बनाया, फॉर्मेट ही ऐसा बनाया है, दर्शकों को सिर्फ एक चीज का इंतजार है यहां पर कि कब यहां हुटर बजे और कब ये दो शेर आमने सामने भिड़े, और पता लग जाएगा थोड़ी देर में कि एमएसजी ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉय जीतेंगे या फिर एमएसजी तूफानी शेर जीतेंगे। हुटर बजने का इंतजार, अभी वार्म अप कर रहे हैं खिलाड़ी। यहां यह कहना गलत होगा कि कौन सी टीम जीतेगी, क्योंकि हमने कल देखा फेवरेट रही टीम यहां पर, लेकिन वहां पर हारी कई टीम। But frankly, don't you feel a little scared because these people come rushing like charging bulls, and it won't be such a good thing if we get caught in the middle, you know? I think it is high time we headed for safety. या ये सबसे जरूरी बात है कि हम लोग साइड में किनारा कर लें, क्योंकि यहां इरादे लेके आए हैं, खतरनाक इरादे, और इरादे भी मजबूत हैं, क्योंकि यदि एमएसजी तूफानी शेर जीतती है तो वो अपना रुख टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने के लिए करेगी। यदि ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज वहां पर जीतेंगे तो उनके लिए एडवांटेज होगा। हुटर बच सकता है, कभी भी बच सकता है। खिलाड़ी तैयार है वहां पर, दर्शक भी। दर्शकों में आज देखना यह है कि कौन सी टीम को ज्यादा चीयर अप करते हैं दर्शक। टैटूज हैं उनके गालों पे, बैनर्स लेके रखे हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। कोई भी दर्शक एक भी सेकंड खेल का यहां पर गंवाना नहीं चाहते, अपने अपनी टीम को यहां पर चीयर अप करते हुए अलग अलग अंदाज में, अलग अलग तरीकों से। हुटर का इंतजार, कभी हुटर बजेगा तो मैच यहां शुरू होगा, और इसके बाद जो मुकाबला रहेगा वो अगला मुकाबला भी बेहद शानदार। एमएसजी लटका दे हरियाणा वर्सेस एमएसजी दिल्ली के दिलेर। हरियाणा की एक टीम, दिल्ली की एक टीम, तूफानी शेरों की एक टीम और ऑस्ट्रेलिया की एक टीम। तिरंगा रुमाल शो 2016 स्पॉन्सर्ड बाय एमएसजी ऑल ट्रेडिंग कंपनी का सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं एमएसजी हॉल, डेरा सच्चा सौदा, सिरसा, हरियाणा से। हुटर बच चुका है, मैच शुरू हो चुका है, और तिरंगा रुमाल 4 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है। 4 नंबर खिलाड़ी काफी खतरनाक है, एमएसजी तूफानी शेर शीलू। यहां पर भिड़ंत और एमएसजी तूफानी के बीच में खेला जा रहा है। 1 नंबर से अपना खाता खोला है तूफानी शेर ने। 5 नंबर की आवाज लगाते हुए एम्पायर तेजी से आकर रुमाल को उठा लिया है ऑस्ट्रेलियन काउबॉयज ब्रेव बॉयज ने, और इसी के साथ फाउल करार दिया और 2 अंक दे दिए 6 एमएसजी तूफानी शेर, जो कि फेवरेट टीम है इस टूर्नामेंट की। 1 पॉइंट के साथ खाता खोला है 2 ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज ने। तेजी से आकर ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ने रुमाल को उठा लिया, रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से रोकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम। गैलरी के बाहर चले गए और खेल पंच ने 2 रंग का इशारा किया। रिव्यू, इसी के साथ रिव्यू लिया है, रिव्यू मांगा है, रिव्यू वहां पर। और आज प्रेशर इस बात से साफ लगता है कि आते ही रिव्यू मांग लिया, और खेल सरपंच के पास ये निर्णय गया है। रिव्यू का मतलब प्रेशर दोनों टीमों पे है, कोई भी एक अंक नहीं गंवाना चाहती, और अंक गंवाएगी तो क्योंकि यहां जो मैच जीतेगा वो टूर्नामेंट की तरफ लगभग फाइनल माना जाएगा। फिलहाल लीड कर रही है एमएसजी तूफानी शेर
5 अंक हैं उनके और ऑस्ट्रेलिया का 1 अंक। रिव्यू चल रहा है। खेल सरपंच बड़ी पैनी नजर रखे हुए और यहां वेट कर रहे हैं और अंक है एमएसजी तूफानी शेरों की तरफ। 3 नंबर की आवाज। तेजी से भागते आए ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, उन्होंने एमएसजी ऑस्ट्रेलियन ने रुमाल उठाया, उसको रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन बड़ी तेज हैं वो को रोकने की कोशिश की और इसके साथ एक बार फिर फाउल साइड से 2 अंक के साथ 7 पर लीड कर रहे हैं तूफानी शेर। और रोकने की कोशिश में ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ने जकड़ लिया है, उनको छूटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही मजबूती के साथ उन्होंने पकड़ रखा है। देखते हैं कि वो उनकी पकड़ से निकल सकते हैं कि नहीं। बहुत ही जबरदस्त शिकंजा उन्होंने खींचा। ये पावर का गेम है, पहुंचने की कोशिश में है, हालांकि पूरा जोर लगा रहे हैं एमएसजी तूफानी शेर, लेकिन बड़ी जबरदस्त टक्कर उन दोनों प्लेयर्स के बीच में चल रही है और इसी के साथ बहुत ही शानदार तरीके से ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ने इसे रोका। 2 अंक के साथ 7 अंक की आवाज आई है। आते ही रुमाल को उठाया ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ने, उसको रोकने की कोशिश में है, लेकिन बहुत ही तेज तरार खिलाड़ी 3 अंक चुराए हैं। 3 अंक चुराए हैं। 1 इसी के साथ स्कोर पहुंचा। 3 अंक चुरा गए हैं और ये फासला जो बहुत बड़ा था उसे कम किया। यहां पर भिड़न जा रही है दोनों खिलाड़ी के बीच में। 1 नंबर खिलाड़ी यहां पर मोनू है ऑस्ट्रेलियन बे बॉयज और गुरमुख है वहां पर तूफानी शेर। क्या अपने पाले में ले पाएंगे? जी हां, तो अपने पाले में ही घसीट के ले गए। 9 अब की बार आसानी से 3 अंक लेके गए। टाइम आउट लिया शायद, रिव्यू की मांग की है क्योंकि टेंस है दोनों टीमें और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये मुकाबला काफी महत्वपूर्ण और निराशा से या थोड़ी सी निराश होती हुई ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज की टीम, क्योंकि 6 अंक पे हैं और लगातार हमले कर रहे हैं, शेरों की तरह धाड़ रहे हैं एमएसजी तूफानी शेर वहां पर और 14 अंकों के साथ अभी एक 8 अंकों की बढ़त बनाए हुए हैं। पहली तिरंगा रुमाल शूज स्पॉन्सर्ड बाय एमएसजी ऑल ट्रेडिंग कंपनी। यहां पर रिव्यू मांगा है खेल सरपंच से। मोनू काफी अच्छे खिलाड़ी, पिछली बार मैन ऑफ द मैच रहे, हालांकि यहां अब की बार वो शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाए। अभी इंतजार कि किस तरह ये पॉइंट, और ये पॉइंट गए हैं एमएसजी तूफानी शेरों की तरफ। लास्ट का जो है ये दिखाना है कि ये 2 निकले या 1। कौन सा फाउल? अभी जो लास्ट हुआ है वो 3 पॉइंट लेके गए हैं, तो उसमें क्या दिखाना था कि उधर से 2 निकले? नहीं निकले 2, 1 ही निकला है। अरे टीवी पे है, हद है। एमएसजी आप रेफरी खेल पंच ध्यान रखा करें। ये 2 नंबर यहां पर काफी निराश होती हुई ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज, क्योंकि प्रेशर है और यदि टूर्नामेंट में बने रहना है तो प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी प्रयोग करना है। 4 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है। 4 नंबर खिलाड़ी सोमवीर हैं ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज और शीलू हैं एमएसजी तूफानी शेर। यहां पर क्या सोमवीर और शीलू के मुकाबले में कौन जीतेगा? जी हां, आसानी से 1 अंक अपनी टीम में लेके गए ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज। 5 की आवाज लगी। गुरनाम है ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज, इस बार रुमाल उठा लिया है गुरनाम ने, जबकि सुनील है। क्या गुरनाम को रोक पाएंगे? इस बार कॉस्ट्यूम खींचा तो वो फाउल है, गुरनाम को अंक 7 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है, काफी तेज है 7 नंबर खिलाड़ी और कप्तान है विपक्षी तूफानी शेर के कप्तान हरजीत सामने है। 7 नंबर खिलाड़ी डिंपल
3 अंक लेके गए हैं। बेहतरीन खेल का प्रदर्शन। 2 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है, सुखनाम है 2 नंबर खिलाड़ी, कप्तान है ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज। और जगरूप नए खिलाड़ी, क्या सुखनाम जगरूप को हरा पाएंगे? भिड़ंत जारी है। हालांकि पिछली बार निराशाजनक प्रदर्शन रहा था सुखनाम का। अब की बार क्या अंक लेंगे? अब की बार अंक चुराए। जी हां, तो यह मुकाबला बिल्कुल अभी तक नेक टू नेक होता। 3 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी। 3 नंबर खिलाड़ी यहां पर काफी तेज है। तेजिंदर, एमएससी तूफानी शेर और बलजीत हैं ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज। यहां पर बाहर धकेला अंक ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज का। 2 अंक मिलते हुए ऑस्ट्रेलियन टीम 9 मुकाबला काफी कड़ा होने की उम्मीद, उसी के हिसाब से 14-14 पर बराबर चल रही हैं दोनों टीमें। एक बार फिर 9 नंबर के खिलाड़ी और तेजी से ऑस्ट्रेलियन शेर वापस आते हुए पहली बार लीड बनाई है ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज। 2 खिलाड़ी बाहर आए और खेल पंच इसी के साथ फाउल करार दिया और 1 अंक और जुड़ा ऑस्ट्रेलियन टीम के खाते में। 6 नंबर I खिलाड़ी। would say this is a very spirited fight back from the Australian Brave Boys. And after a somewhat slow start, they've caught on and they've finally overhauled the Tufani Shares. So let's see what's going to happen. They've taken a timeout in the meantime, and there seems to be a little bit of consultation, a worried consultation there on the sidelines. Maybe a substitution that is happening. Dilawar. खिलाड़ी बदले हैं। 4 नंबर खिलाड़ी वहां पर चेंज हुआ है, टाइम आउट लिया है, एक रणनीति बदली है। टेंशन का माहौल दोनों तरफ है, बराबरी की टीम में टाइम आउट ओवर होता हुआ। 8 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है। रविंद्र ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज वर्सेस रमेश तूफानी शेर। ताकत के मामले में दोनों खिलाड़ी बराबर, पिछली बार रोका था, अब की बार क्या दोबारा रोक पाएंगे? बिल्कुल पाले के पास जाते हुए, खेमे के पास जाते हुए, इस बार नहीं। 1 अंक अपनी टीम के लिए चुराया। कांटे की टक्कर चल रही है दोनों बीच में। 5 नंबर की आवाज लगी है। पिछली बार रुमाल गुरनाम ने उठाया था, अब की बार फिर गुरनाम ने रुमाल उठाया है। सामने है सुनील, अब की बार पकड़ने की कोशिश, अब की बार ताकत का प्रयोग और अंक अपनी टीम की तरफ जोड़ा। 4 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगती हुई शीलू हैं, एमएससी तूफानी शेर और सोमवीर 1 अंक चुराते हुए। 3 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगती हुई तेजिंदर तूफानी शेर वर्सेस बलजीत। तेजिंदर हावी रहेंगे अब की बार पावर का प्रयोग किया और अपनी शक्ति से हरा दिया ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज को। 1 कांटे की टक्कर दोनों टीमों के बीच में। दोनों के अंक बराबर 18-18 से दोनों टीमें बराबर। उठा लिया है ऑस्ट्रेलियन टीम के प्लेयर ने रुमाल, उसको रोकने की कोशिश में, लेकिन बहुत ही तेजी से अपने पाले में वापस। बहुत ही बढ़िया खेल का प्रदर्शन करते हुए दोनों टीमें। 9 नंबर की आवाज के साथ दोनों प्लेयर, और आते ही झपट पड़े रुमाल के ऊपर, लेकिन बहुत ही शानदार ग्रिप बना ली है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ने। देखता है कि वो रोक पाएंगे कि नहीं। पूरी तरह कैंची बना दी है वहां पे, बड़ी आसानी से उसको पकड़ कर रखा हुआ है, छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला दोनों खिलाड़ियों के बीच में, छुड़ाने की कोशिश, लेकिन यहां पर सोनू श्रेष्ठ साबित होते हुए कमाल का खेल। 7 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगती हुई कप्तान हरजीत खुद है, इस बार रुमाल उठाया है, क्या अंक ले पाएंगे अपनी टीम के लिए? डिंपल है उनके सामने, डिंपल काफी तेज खिलाड़ी, लेकिन यहां पर ताकत के मामले हरजीत बाहर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर इशारा देखना है कि अंक यहां पर एमएससी ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज का होता हुआ। 6 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है। गुरजिंदर एमएससी तूफानी शेर वर्सेस राममेर काफी अच्छे खिलाड़ी, काफी तेज खिलाड़ी, इस बार भी आसानी से अंक अपने पक्ष में लेके गए हैं। काफी अच्छे खेल का प्रदर्शन। 2 नंबर खिलाड़ी सुखनाम वर्सेस जगरूप। पिछली बार सुखनाम अंक लेके गए थे, लेकिन जगरूप भी बराबर के खिलाड़ी है स्किल के मामले में भी।
पावर के मामले में इस बार कैंची लगा दी है, जगड़ सा लिया है और पहले ही सरेंडर कर दिया सुखनाम ने और 2 अंक जुटाए अपनी टीम के लिए जगरूप ने। 8। So finally, it is Ravinder versus Ramesh. From the two sides, the competition is really hotting up, and it seems to be seen who's going to take home the spoils. Both of them circling, and it is a Tufani Sher this time who's rushing back to safety, and he's got a point there. And it is a 3-pointer. It is a 3-pointer. 3 points मिले हैं। 3 नंबर के खिलाड़ी बलजीत और ताजिंदर, और game is in play, और Australian Brave Boy has gotten away without much fuss. कोई चेज नहीं किया बहुत ज्यादा उनको। 5 नंबर के खिलाड़ी गुरनाम वर्सेस सुनील, and a foul call, a point awarded to Tufani Sher. Oh no, the point is split actually on both sides. Shared point, common point. 2. Satnam versus Jagrup, and let us see who will be the taker here. So finally the Australian Brave Boy has the hanky in his grasp, and he's trying to make it pass. Will he, won't he? That's the question. And they're in a deadly embrace, and he has been thrown out of the ring, thrown out of the lobby, out of the mat, out of the arena by the Tufani. 6. So this is Ram Meher versus Gurjinder, and the Tufani Sher has the initiative, and he's sprinting back to safety without much ado, and the honors are shared. Both sides are level at 25 points each. कांटे की टक्कर होती हुई दोनों टीमों के बीच में, कभी एक टीम का पलड़ा भारी, कभी दूसरी का। फिलहाल जो है वो एमएसजी शेर लीड कर रहे हैं। देखते हैं कौन रुमाल उठाता है दोनों खिलाड़ियों के बीच में से, और इसी के साथ a little fumble or a little stumble is going to prove very, very expensive. 7 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगती हुई रुमाल है ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉय डिंपल के कब्जे में। क्या डिंपल का रुमाल ले पाएंगे? जी हां, अंक भी चुराया अपनी टीम के लिए। 4 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है। 4 नंबर खिलाड़ी वहां पर बदले थे। 4 नंबर खिलाड़ी वहां चेंज हुए थे। ताकत के मामले में काफी बेहतरीन है 4 नंबर खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज। क्या ये अंक चुरा पाएंगे? भिड़ंत जारी है, भिड़ंत जारी है। इस बार पावर का फायदा उठाया और लॉबी के बाहर फेंक दिया खिलाड़ी को तूफानी शेर ने। 9 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है। रुमाल इस बार ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज ने उठाया। सोनू के कब्जे में रुमाल। सामने है विक्रम। सोनू और विक्रम के बीच में फाइट जारी है। यहां पर तेजी के मामले में श्रेष्ठ साबित होते हुए सोनू टाइम आउट मांगा है कप्तान सुखनाम ने। शायद वहां रणनीति चेंज कर रहे हैं। बिल्कुल कांटे का मुकाबला, दोनों तरफ ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं। यहां रोटेट कर रहे हैं शायद खिलाड़ियों को, वहां बदल रहे हैं खिलाड़ी। और इस मुकाबले में एमएसजी तूफानी शेर 31 अंक और एमएसजी ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज 27 अंकों के साथ बने हुए हैं। दोनों ही टीमें बहुत ही मजबूत। अंत में इसके साथ 1 नंबर की आवाज आई है। तेजी से आकर दोनों खिलाड़ी रुमाल के इर्द गिर्द घूमते हुए। देखते हैं कौन इस रुमाल को उठाता है। अभी दोनों की पैनी नजर एक दूसरे के ऊपर। इसी के साथ तूफानी शेर ने रुमाल उठाया, लेकिन बहुत ही जबरदस्त जो है पकड़ के रखा हुआ है प्लेयर को, छोड़ नहीं रहे हैं। और इसी के साथ तारीफ करनी होगी। 1 अंक दिया ऑस्ट्रेलियन टीम को। बहुत ही कड़ा मुकाबला। आते ही झपटे थे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर और तेजी से अपने पाले में वापस जाते हुए। इसी के साथ मार्जिन थोड़ा कम होता हुआ कांटे की टक्कर चलती हुई दोनों टीमों में। 6 एमएसजी शेर 31 पर, एमएसजी ऑस्ट्रेलिया 29 पर। बिल्कुल बराबरी का यह मुकाबला। दर्शकों में उत्साह बढ़ता हुआ। इस बार अपने बैलेंस को संभाल नहीं पाए थे। 2 अंक मिलते हुए ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज को। कांटे की टक्कर। 3 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है। काफी बेहतरीन खिलाड़ी है दोनों तरफ। 3 नंबर तेजिंदर हैं, तूफानी शेर और बलजीत है। अंक मिलता हुआ, यहां पर गलती की, वहां पर अंक मिला, फाउल हुआ, वहां पर अंक मिला तूफानी शेर को। तूफानी शेर यहां 4 हासिल करते हुए। 4 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है। 4 नंबर खिलाड़ी ताकत के मामले में तूफानी शेर काफी मजबूत। इस बार कैंची लगा दी है, हाथ पकड़ लिया है, रुमाल छूटा है वहां पर और वहां पर सरेंडर कर दिया।
ऐसा खेल जिसमें ताकत से जीते थे पिछली बार, अब की बार सरेंडर करने पे मजबूर किया। 8. Absolutely edge of the seat contest. This is Ravinder versus Ramesh, and let us see who sees initiative. And both of them circling in a rather paranoid way, not wanting to seize initiative. Maybe want to be the catcher first, and it is an Australian brave boy who runs away without further ado, scores a point for his team. And a timeout or a review has been asked. They were not circling. आपने घूमे नहीं है, वो स्टिल हैं और वो घूम के उनके बराबर आ गए हैं, तो इसलिए पॉइंट इधर है। बहुत ही बढ़िया निर्णय खेल सरपंच द्वारा, 9. क्योंकि घूमे नहीं थे रुमाल के इर्द गिर्द। इसी के साथ 9 नंबर के खिलाड़ी आते ही रुमाल उठाया है। कमाल का ये मुकाबला होता हुआ, ताकत का ये खेल। क्या एमएसजी तूफानी शेर, जी हाँ, वहां पे सरेंडर करते हुए इंजर्ड थोड़े से लगते हैं, 2 अंक वहां पर जरूर मिले, इंजर्ड हुए हैं, वहां पर टाइम आउट लिया है, इंजरी हुई है खिलाड़ी को, और वहां पर फिजियो डॉक्टर संदीप बजाज मैदान में है। यह नुकसान हो सकता है, एमएसजी तूफानी शेरों को चेंज करेंगे उनके जगह। अच्छे खिलाड़ी थे, अच्छे अंक लेके आए हैं अभी तक, और अंक लेने में काफी अच्छे खिलाड़ी थे, वहां पर चेंज। So basically an injury substitution is taking place, and we have to see who's going to take his place now. And although the mat is rubbery and very, very safe, and not only do we have a physio, but we also have a surgeon in attendance apart from a couple of other doctors, 3 or 4 other doctors. But obviously in such a high speed, high velocity contest, it is inevitable that a minor injury could happen. और ये हाफ टाइम का बिगुल बजा है। One can see the worried faces of the team owners here also, who are very, very concerned about their respective teams, as things are cutting very, very close. I mean, it is an absolutely edge of the seat contest, and God only knows who the second half is going to belong to. But so far, it has proven to be a very interesting, a very riveting contest, and the atmosphere here is absolutely electrifying, to say the least. And one can see that very innovative drinks trolley designed again by Saint Dr. MSG on the field, and the players have had their fill of refreshments, and play would commence in another few minutes. So till then, it is my colleague Ashutosh in the commentary box. ब्रेक चल रही है, दोनों टीमों ने बहुत ही कड़ा और हमारे मुकाबला किया साथ है। आशुतोष जी, इस खेल के जनक, आविष्कारी, जिन्होंने खेल बनाया है। टेंशन का माहौल दोनों तरफ बराबर है, क्योंकि नेक टू नेक मुकाबला, कभी वो टीम आगे तो कभी ये टीम आगे। क्या कहेंगे, किस तरह का खेल चल रहा है अभी तक? वाकई दोनों तरफ के प्लेयर गजब का खेल दिखा रहे हैं, और हमें लगता है इस खेल में जो स्पीड, जो पावर, जो टेक्निक चाहिए, ये बच्चे दोनों तरफ काफ़ी सीख चुके हैं। लेकिन उत्तेजना पे जो काबू पालेगा, हमें लगता है वो जीत जाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी उत्तेजना है दोनों तरफ। बहुत ही उत्तेजना का माहौल है प्लेयरों के अंदर, तो वो गेम की तरफ ध्यान दें, बाकी चीज़ें छोड़ें। आपके चेहरे पे आज एक खुशी है कि जो खेल बनाया था आज बराबरी पे चल रहा है, और वो फॉलो करना स्टार्ट हो गए हैं। जी जी, कल भी ऐसा देखा था, यूपी और राजस्थान का गेम बड़ा ज़बरदस्त था, और आज ये गेम वैसा ही ज़बरदस्त है। इसमें सिर्फ 2 पॉइंट का फ़र्क है। एमएसजी तूफानी शेर 33 हैं और एमएसजी ऑस्ट्रेलिया ब्रेव बॉय 35 हैं, तो बड़ा बराबर का मुकाबला है। लेकिन जो चीज़ें हैं, आपको पता है कि उत्तेजना दर्शकों में बहुत है और इन प्लेयरों में बहुत है, तो जो उस पर काबू पाएगा जीतेगा वही। एक्सपर्ट एडवाइस है, उत्तेजना पे जो काबू पाएगा जीतेगा वही। और यहाँ एक्साइटमेंट दर्शक भी बढ़ा रहे हैं, चारों तरफ खुशी का माहौल है, उत्साह का माहौल है। उसके बीच में आपकी क्या सलाह है खिलाड़ियों को कि दूसरा हाफ है,
दूसरे हाफ में हमने देखा कल भी पासा पलटा, क्योंकि बिल्कुल नेक टू नेक मुकाबला चल रहा है। एक एक्सपर्ट एडवाइस खिलाड़ियों की क्या रहेगी? इंजरी भी आज हुई है वहां पर। जी जी, इंजरी हुई है, लेकिन खिलाड़ियों को अपने गेम पे ध्यान देना चाहिए और जल्दी से हार नहीं माननी चाहिए किसी भी प्लेयर को, क्योंकि ये 30 सेकंड का गेम है और आप उसमें भी अगर पहले सरेंडर कर देते हैं कोई भी प्लेयर, तो समझ लीजिए वो आप गलत कर रहे हैं। तो हर गेम को पूरा सीरियसली लें, हर पॉइंट को सीरियसली लें और पूरी फाइट करें ताकि वो गेम वैसे ना जाए। बिल्कुल, यहां पर आपकी एक्सपर्ट एडवाइस बिल्कुल बीचों बीच मैदान से आती हुई डॉक्टर एमएस जी, धन्यवाद आपका कि आपने एक्सपर्ट एडवाइस दी। और यहां पर बिल्कुल माहौल गर्म है, गर्म इसलिए क्योंकि दोनों टीमें बराबरी पे हैं, कभी भी हुटर बच सकता है, हुटर का इंतजार। और एमएस जी तूफानी शेर तैयार, और तैयार हैं ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज। अब की बार खेमे बदले जा चुके हैं, पाले बदले जा चुके हैं, और अब क्या सेकंड हाफ में किस टीम को वो साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलेगी, कौन सी टीम यहां डॉक्टर एमएस जी जो एक यहां एक्सपर्ट एडवाइस दी है उस उत्तेजना पे काबू करके खेल पे ध्यान देके वह खेल जीतेंगे। हुटर कभी भी बच सकता है, सेकंड हाफ है, हुटर बचता हुआ। डॉक्टर आदित्य, दूसरे हाफ में दोनों टीमें तैयार, बहुत ही कांटे की दोनों टीमों में। एमएसजी शेर लीड कर रहे हैं, पीछे हैं 2 अंक उनके ऑस्ट्रेलिया से, बहुत ही कांटे की टक्कर होने की 2 अंक के साथ 2 एमएसजी शेर और ऑस्ट्रेलियन दोनों टीमें बराबर 35-35 अंक के साथ। और रुमाल को उठाया है ऑस्ट्रेलियन टीम ने, लेकिन गैलरी के बाहर धकेल दिया और 2 अंकों के साथ 4 मैच में 37 अंक लेकर दूसरे हाफ में आगे हुई है एमएसजी शेर। पावरफुल खिलाड़ी हैं 4 नंबर के, उन्होंने रुमाल को उठाने की कोशिश की, लेकिन अब उठाया दूसरी अटेम्प्ट में, उन्होंने रोकने की कोशिश में हैं। पावरफुल खिलाड़ी हैं और पकड़ने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुए। इसी के साथ एमएसजी शेर 2 अंक 9. It's number 9's Vikram versus Sonu, and they are on the mat. He's got him in a guillotine choke, a reverse guillotine choke, and the Tufani Sher is down under at a strong disadvantage, but he's fighting back very hard, and he's trying to wrestle himself free, trying to take him to the lobby, but he's surrendered in the meantime, lost his breath maybe. But the guillotine choke may be a little dangerous in such a situation. 5. टाइम आउट लिया है, वहां पर टाइम आउट है। और कोई भी प्लेयर डेंजर प्ले नहीं करेगा। थोड़ा रेफरी इस खेल पंच इस बारे में ध्यान दें। पॉइंट जो है वो एज इट इज है, लेकिन सीधा गर्दन पकड़ना आप थोड़ा कुछ ध्यान दीजिए, ये जूडो नहीं रुमाल चू है, सो आगे से ध्यान रखिए जी। और वहां पर बहुत ही बेहतरीन एडवाइस देते हुए डॉक्टर एमएस जी, क्योंकि डेंजर गर्दन पकड़ी थी वहां पर, रोक डेंजरस हो सकती थी। चूक हुई वहां पर खेल सरपंच से और उसे सुधारा खेल सरपंच ने, खेल पंच से वहां चूक हुई, खेल सरपंच ने उसे सुधारा, 2 अंक लेके गए हैं। 1 अंक मिलता हुआ वहां पर खेल सरपंच थोड़े से आज कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, लेकिन खेल पंच वहां पर थोड़े से कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। खेल सरपंच के पास निर्णय गया है, खेल सरपंच वहां टाइम आउट हुआ है, रिव्यू ले रहे हैं और खेल सरपंच की पैनी निगाहें स्क्रीन पे है। खेल पंच वहां थोड़े से कंफ्यूज होते। डॉक्टर आदित्य, तेजी का खेल है, गलतियां हो रही हैं खेल पंच से भी और उसे सुधार रहे हैं बिल्कुल साथ के साथ खेल सरपंच। Absolutely, because I guess players on both sides are very, very charged up, very, very excited, and it is very important, as Dr. MSG said, it is very important to handle the excitement, and in the excitement also we saw a very dangerous guillotine choke being applied, and the Khel Sarpanch has moved in to say that was wrong, even though the points were held as status quo. So finally, the last 2 अंक 2 पॉइंट है भाई, क्या कर रहे हो? खेल 1 मिनट टाइम आउट। खेल पंच पानी पूनी पीजिए, आराम से खिलाइए, आप उत्तेजना में मत जाइए। कैचर के 2 पॉइंट होते हैं जी। 2 अंक मिलते हुए एमएसजी तूफानी शेरों को। मैच 2 पॉइंट इस साइड के हैं। स्कोरर क्या कर रहे हैं भाई? स्कोरर उल्टा पुल्टा कर रहे हैं सब कुछ जी। तो थोड़ा सभी की उत्तेजना है, कोई बात नहीं,
गेम ही ऐसा है, लेकिन इतनी उत्तेजना नहीं कि आप थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि हमें खेल सरपंच बनाए तो हमें तो सारा देखना पड़ेगा जी। खेल सरपंच की पैनी नजर। इसी के साथ कॉमन पॉइंट दिया। 6 नंबर की आवाज आई थी दोनों खिलाड़ियों की, और एक एक अंक के साथ दोनों टीम एमएसजी शेर पहुंचे हैं 40 पर, ऑस्ट्रेलियन टीम है 37 पर। इसी के साथ बहुत ही भागना से बहुत ही तेजी के साथ अपने पाले में वापस एमएसजी तूफानी शेर, जबरदस्त वापसी करते हुए एमएसजी शेर। इसी के साथ 8 नंबर के बाद रुमाल के इर्द गिर्द घूमते हुए दोनों खिलाड़ी एक दूसरे पर पैनी नजर रखे हुए, घूमना जरूरी है इसके ऊपर, और इसी के साथ उन्होंने उठाया और वापस अपने पोले में वापस दूसरे हाफ में फुर्ती के साथ शुरुआत की है एमएसजी शेर। 4 नंबर की आवाज, रुमाल के इर्द गिर्द घूमते हुए दोनों टीमों के खिलाड़ी पावरफुल खिलाड़ी हैं, और ऑस्ट्रेलियन टीम ने ये रुमाल उठाया और तेजी से अपने पाले में वापस रोकने की कोशिश बहुत की, लेकिन कामयाब नहीं हुए एमएसजी तूफानी शेर। So finally, this is Jagrup versus Satnam. Let's see who gets the better of the exchange here. Both of them circling the hanky, and it is the Tufani Sher who runs off with minimum fuss, untouched, and scores a 3-pointer. 3 point उन्होंने लिए हैं, which is a big thing. I think the Australians are getting too much into the review habit. They have run out of reviews. They don't have an opportunity for review, and it has been turned down by the Khel. 7! So Harjeet and Dimple, and finally the Australian brave boy has the hanky. He's trying to shake his chaser off, but he has been pushed out of the arena. He ran out of the arena, thereby letting the point go to the MSG. 3! Number 3 from both sides, Tajinder versus Baljeet, and the Tufani Sher is getting back, and he'll get there without further ado, safely back home. 40 पर ऑस्ट्रेलिया 38 पर बहुत ही फुर्ती के साथ आए और रुमाल उठाया। आते ही ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ने उसको रोकने की कोशिश में है, लेकिन बहुत ही फुर्तीले खिलाड़ी छू नहीं सके, और इसी के साथ टाइम आउट लिया है। रुमाल को यदि गलत फेंकेंगे तो वहां पर चेतावनी दी है। 5 नंबर खिलाड़ी इस बार गुरनाम वर्सेस इस बार बाहर धकेला है। अंक ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज का, गुरनाम अच्छे खिलाड़ी हैं। 1 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगती हुई, 1 नंबर खिलाड़ी दोनों तरफ काफी स्ट्रॉन्ग है, कभी वो पॉइंट लेके जाते हैं तो कभी दूसरा खिलाड़ी पॉइंट लेके जाता है। मोनू वर्सेस गुरमुख, इस बार मोनू को जकड़ लिया है, लॉबी के बाहर फेंकने की कोशिश होगी मोनू की, लेकिन यहां पर गुरमुख ने कहा कि हट पीछे, चल पीछे, तू नहीं आ सकता आगे, यहां ताकत का ये खेल। क्या इस बार सरेंडर करते हुए तारीफ करनी होगी वहां पर गुरमुख की, बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए। 8 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है, रमेश तूफानी शेर वर्सेस रविंद्र। रविंद्र अच्छे स्टॉपर हैं, लेकिन घूमना होगा वहां पर, और अंक विपक्षी टीम को मिलता हुआ, तूफानी शेरों को अंक मिलता हुआ। 9 नंबर खिलाड़ी विक्रम है, तूफानी शेर, उनके सामने सोनू, ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज। पिछली बार अंक लेके गए थे विक्रम, लेकिन क्या अब की बार अंक फिर लेके जाएंगे? जी हां, आसानी से अंक मिलता हुआ। 2! Slowly the game seems to be slipping out. टाइम आउट मांगा है, हम आपको बता देते टाइम आउट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पिछड़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया वहां पिछड़ रहा है, शायद प्लेयर चेंज करेंगे। और यहां पर काफी बेहतरीन खेल का प्रदर्शन, और एमएसजी तूफानी शेरों से दहाड़ कर वापसी की है। 10 तकरीबन 11 अंकों का यह फासला है। प्लेयर बदलेंगे वहां पर, और प्लेयर बदलने के बाद क्या रहेगा खेल का यह प्रदर्शन, और दोनों तरफ ही काफी बेल बजती हुई। टाइम आउट यहां समाप्त।
एमएसजी ऑस्ट्रेलिया को बड़ी तेजी से बड़े अंक लेने होंगे अगर उन्होंने मैच में वापसी करनी है। तो इसी के साथ तेजी से आए ऑस्ट्रेलियन बॉयज ने उठाई है, उसको रोकने की कोशिश में है लेकिन फिसलते हुए उनके हाथ से और 1 नंबर के साथ उनका स्कोर पहुंचा है 42। 4 नंबर की आवाज आती हुई। 4 नंबर खिलाड़ी काफी मजबूत हैं। सुखदीप है, तूफानी शेर उनके सामने है, सोमवीर, हालांकि सोमवीर कामयाब रहे हैं उनके सामने अभी तक, लेकिन क्या सोमवीर इस बार फिर कामयाब रहेंगे? इस बार ताकत का ये खेल, जगरूप है, ताकतवर खिलाड़ी, दबोच लिया है। जिस तरह से बाज अपने शिकार को पंजों में दबोचता है वैसे दबोच लिया है और अंक यहां पर तूफानी शेर को ही मिलते हुए, तूफानी शेर वहां पर जगरूप हावी साबित हुए अब की बार ताकत का खेल। और यहां पर ग्रीन कार्ड दिखा रहे हैं, चेतावनी है, टाइम रुक गया है कि यदि आप फाउल करेंगे, डेंजरस खेल को करेंगे तो आपको यह पहली वार्निंग है। 6 नंबर खिलाड़ी की आवाज, 2 खिलाड़ी वहां पर निकले, दोनों तरफ गलती हुई तो अंक कॉमन। 7 नंबर खिलाड़ी हरजीत वर्सेस डिंपल। हरजीत और हरजीत है, पिछली बार अंक लेके गए थे तूफानी शेर और अब की बार डिंपल है सामने। डिंपल तेजी के मामले में काफी तेज है, हरजीत ताकतवर खिलाड़ी वहां पर। यहां पर भिड़ंत जारी, आसानी से अंक लेने की कोशिश करेंगे। जी हां, आसानी से अंक चुराया हरजीत ने, कप्तान है। 9 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगती हुई और अपने पाले से चीते की तरह दौड़ते हुए अब की बार क्या अंक ले पाएंगे? अंक तो आसानी से चुराए लेकिन 1 अंक मिला। रिव्यू मांगा है, हरजीत ने रिव्यू मांगा है कि लॉबी से बाहर गए हैं ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज। The game is getting very, very hot. Hot and electrifying absolutely on both sides. Difficult to contain the excitement, and every point is getting very hotly contested. Although MSG Tufani Shers are sticking on to the slender lead that they've created, and it is a little bit of a comeback after the first half. And whether or not they are in the comfort zone, only time will tell. But both sides are attacking each other unabated. खेल सरपंच बहुत ही पैनी नजर रखे हुए इस पूरे मैच में, बहुत ही बढ़िया डिसीजन दिए हैं उन्होंने। रिव्यू को चेक कर रहे हैं, प्रोटेस्ट किया था और तूफानी शेरों ने जैसे दहाड़ लगानी शुरू कर दी है, मानो ये कह रहे हो जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। जी हां, एक शेरों की तरह दहाड़ते हुए एमएसजी तूफानी शेर और बिल्कुल बराबरी पे जो मुकाबला चल रहा था उसमें अब 13 अंकों की बढ़त के साथ आगे बने हुए हैं एमएसजी तूफानी शेर। और खेल सरपंच के पास रिव्यू मांगा है हरजीत ने कि लॉबी से बाहर गए थे खिलाड़ी, और बिल्कुल पैनी निगाहों के साथ स्क्रीन पे देख रहे हैं। डिसीजन का भी हमें इंतजार, ग्रीन लाइट किस खेमे की तरफ जलेगी ये अभी देखना बाकी। ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज यहां पर प्रेशर में आते हुए और एमएसजी तूफानी शेर शेरों की तरह शिकार करते हुए। बहुत ही क्लोज डिसीजन, खेल सरपंच की पैनी नजर, और इसी के साथ 2 अंक मिले हैं एमएसजी को। 5 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी, गलती वहां पर हुई। 2 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज के खेमे से निकले, एक बेहतरीन अवसर। 1 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी, 1 नंबर खिलाड़ी मोनू वर्सेस गुरमुख। एक बार फिर मुकाबला है, रुमाल कौन पहले उठाएगा, घूमना अनिवार्य है। रुमाल देखते हैं कौन सा खिलाड़ी उठाता है, मोनू या गुरमुख। दोनों खिलाड़ी तेजी के मामले में मोनू तेज है, इस बार क्या अंक ले पाएंगे? जी हां, आसानी से अंक चुराया, चकमा दिया गुरमुख को वहां पर। 8 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है, रमेश तूफानी शेर वर्सेस रविंद्र स्टॉपर अच्छे लेकिन 2 बार से अंक दे रहे हैं, इस बार फिर अंक दिया, 3 अंक चुराते हुए बेहतरीन खेल का प्रदर्शन। 3 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है, 3 नंबर खिलाड़ी तेजिंदर वर्सेस बलजीत। ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज बलजीत है, इस बार धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या पहले कौन सा खिलाड़ी बाहर जाएगा ये देखना बाकी। 5 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है, 5 नंबर खिलाड़ी इस बार ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉय
गुरनाम वर्सेस सुनील है ये मुकाबला। कांटे के खिलाड़ी बराबरी पे 7 ये खिलाड़ी और अंकों के मामले में छलांग लगाती हुई एमएससी तूफानी शेर 62 पे है और 43 पे है ऑस्ट्रेलियन ब्रेवबॉयज। यहां पर मुकाबला संघर्ष जारी है दोनों खिलाड़ियों के बीच में। डिंपल वर्सेस हर्षीत, कप्तान है, दबोच लिया है, शिकार कर डाला है और कोई मौका नहीं। I think at this stage, this 20-point lead 4 Tufani Shares have established is going to prove decisive. So finally, this is Shilu versus Sombir. Sorry, Jagrup. And let us see who takes home the honors. Circling around, and nobody makes the first move. The Tufani Sher has seized the initiative. He's trying to make off with it. And my God, these guys are very stocky, and this is a close contest. But in the meantime, he has dropped it. But he has applied for a timeout or a review, and the complaint is that the other player might be pinching him. So जी हाँ, this needs to be checked. शायद वहां कॉस्ट्यूम खींचा है और उसकी अपील की है। खेल सरपंच के पास रिव्यू गया है। हरजीत कप्तान है, रिव्यू मांगा कि अंक क्योंकि रुमाल जगरूप के हाथ से छूटा और रुमाल छूटने के बाद खेल पंच का इशारा ऑस्ट्रेलियन ब्रेवबॉयज की तरफ गया कि अंक उनके, लेकिन कप्तान हरजीत ने रिव्यू मांगा है। खेल सरपंच डॉक्टर एमएसजी के पास अभी रिव्यू है। धीरे धीरे ये अंकों का फासला बढ़ता हुआ एमएसजी तूफानी शेर लीड कर रहे हैं 65 पर, एमएसजी ऑस्ट्रेलियन 43 पर। कुछ बड़े अंक जो अंतिम क्षणों में कुछ बड़े अंक लेने पड़ेंगे मुकाबले में वापस आने के लिए ऑस्ट्रेलियन टीम को। हालांकि शुरू में बहुत ही कांटे का मुकाबला हुआ, लेकिन एमएसजी तूफानी शेर ने अपनी सारी पावर बचा के रखी हुई थी सेकंड हाफ के लिए। उन्होंने तेजी से अंक बटोरे और एक अच्छी खासी लीड बना ली है एमएसजी तूफानी शेर ने। टाइम आउट चल रहा है। खेल सरपंच की पैनी नजर, हर डिसीजन बहुत ही बढ़िया दिया है उन्होंने। आशुतोष जी बिल्कुल पैनी निगाह रखे हुए हैं। वन मैन आर्मी कहूंगा तो गलत नहीं हो, क्योंकि खेल पंच बार बार गलती कर रहे हैं और उस गलती को भी सुधार रहे हैं खेल सरपंच डॉक्टर एमएस जी, क्योंकि इस खेल को जिस बखूबी से बनाया है उस बखूबी से दर्शक भी आनंदित होते हुए, उत्तेजित होते हुए, उत्साहित होते हुए, और खेल में सबसे बड़ा फैक्टर एंटरटेनमेंट का है, वो यहाँ पर फुल टू नजर आ रहा है मैदान में। और दर्शक जो टीवी के माध्यम से लाइव देख रहे हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, अपनी सीट के साथ चिपके हुए हैं। जिस तरह से कमेंटेटर बॉक्स में भी हम तीन भी लगातार स्क्रीन के साथ चिपके हुए कि कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। एक बेहतरीन खेल का प्रदर्शन और बहुत ही जबरदस्त तरीके से एमएसजी तूफानी शेरों ने दूसरे हाफ में यहां एक निर्णायक बढ़त, कहूंगा गलत नहीं होगा क्योंकि वो निर्णायक बढ़त हासिल कर ली है। आशुतोष, देखते हैं क्या निर्णय लेते हैं खेल सरपंच। 2 नंबर की आवाज आती हुई खेल पंच ने फिर मैच को रोका है और एक अंक दे दिया है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को। 6 नंबर की आवाज आती हुई तेजी से दोनों खिलाड़ी झपटे हैं, लेकिन तूफानी शेर उन्होंने बाजी मारी और बहुत ही फुर्तीले खिलाड़ी हैं 6 नंबर के खिलाड़ी। इसी के साथ एमएसजी शेर लीड बनाते हुए मैच में 8 नंबर के खिलाड़ी। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ने रुमाल उठाया, लेकिन बहुत ही जबरदस्त ग्रिप और टांगों के बीच में उन्होंने फंसा लिया है। कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई फायदा नहीं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं हालांकि, लेकिन एक अंक जो है रिव्यू खेल पंच ने दे दिया है। कोई रिव्यू प्लेयर नहीं, अपने एक गेम अंक की के तरफ साथ। ध्यान दो। आप गिर चुके हो, 2 कैंची अंक लगी दिए चुकी हैं। है, बाद में कपड़ा हाथ में आया है, ना कि कपड़ा पकड़ के आपको पकड़ा है। फाउल समझो। 9 नंबर के खिलाड़ी दोनों तेजी से झपटते हुए और आते ही कोशिश की, लेकिन दोबारा कोशिश की है ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी ने उनको रोकने की और बहुत ही बढ़िया तरीके से टांगों को पकड़ लिया है। कोशिश कर रहे हैं साइड गली पे धकेलने की, लेकिन कामयाब नहीं हो रहे हैं। बहुत ही बढ़िया ग्रिप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही
बढ़िया तरीके से होल्ड करके रखा हुआ है, कमाल की कैंची डाली हुई है, अभी भी कोशिश बरकरार। इसी के साथ खेल पंच की विसल, बहुत ही बढ़िया पॉइंट। I think this was the best. और ये scissors whip. मैच यहाँ पर समाप्त होता हुआ, हूटर बजता हुआ, एमएसडी तूफानी शेर एक बार फिर श्रेष्ठ साबित होते हुए एमएसडी तूफानी शेर 69 और एमएसजी ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज 47 पे सिमट गए और ये मैच कर दूंगा पाँव नीचे, बॉल को तू छू के दिखा और वरना हट नीचे चल। एमएसजी तूफानी शेरों ने जीत लिया है। The whole stadium is uproarious and everybody is on their feet, very excited after this thrilling victory that the Tufani Shades have scored over the Australian Brave Boys. But the last point that was taken by the Australian Brave Boy, it was a incredible scissors, and now the presentations. जी, मैन ऑफ द मैच 3 कैंडिडेट हैं हर रोज की तरह। सोनू हैं एमएजी ऑस्ट्रेलिया ब्रेव बॉयज 11 पॉइंट्स, जगरूप हैं एमएजी तूफानी शेर 11 पॉइंट्स, लेकिन जो मैन ऑफ द मैच हैं वो हैं रमेश एमएजी तूफानी शेर 15 पॉइंट के साथ। रमेश के 15 हैं और रमेश बने हैं मैन ऑफ द मैच। जीत हासिल हुई है एमएसजी तूफानी। को तू छू के दिखा और वरना हट नीचे चल, नीचे कर दूंगा पाँव 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 नीचे। ओए तेरी पकड़ूंगा, हाथों से जकड़ूंगा, जाने नहीं दूंगा तुझे, ऐसा मैं रगड़ूंगा। और रमेश मैन ऑफ द मैच, उन्हें एक ओकिनावा कंपनी की तरफ से इलेक्ट्रिक बाइक से सम्मानित करें डॉक्टर एमएसजी, और एक गिफ्ट हैम्पर जिसमें ऑर्गेनिक राइस है एमएसजी कंपनी के, चने हैं, शैम्पू है साथ में साथ, और ग्रीन टी, और काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। रमेश हमारे साथ है। रमेश, हाफ तक मुकाबला बराबरी पे था और 2 अंक से ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज आगे थे। क्या रणनीति रही कि उसके बाद 3 पॉइंटर आप लगातार लेके आए? हाँ, 3 पॉइंट लिया और जो बहुत जोर लगाया और मेहनत करके जोर लगा के लेके जी। क्या 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 बना जब ऑस्ट्रेलिया ने 2 अंक की लीड ली, तो बाद में क्या रहा कि कैसे अटैक करना है, किस तरह से? हमारे कप्तान ने रणनीति बना के और संभल के खेले जी, जोर लगाया फिर। जी हाँ, जोर का ये खेल। थैंक यू, धन्यवाद, और आपको बधाई हो। डॉक्टर एमएसजी, एक्सपर्ट एडवाइस सेंटर में आई, उत्तेजना पे काबू किया, और वही उत्तेजना जो उनके लिए खतरनाक साबित हो रही थी एमएसजी तूफानी शेरों के लिए, आपकी आवाज सुनी और अंतर जीत का काफी बड़ा कर दिया सेकंड हाफ में। जी जी, हमने तभी बोला था कि जो उत्तेजना को जीत जाएगा वो जीत जाएगा। तो इधर से उत्तेजना 0 थी, इधर उत्तेजना उल्टी हो गई। इनका ध्यान फाउल की तरफ ज्यादा था, इनका ध्यान रेफरियों की गलतियों की तरफ था, गेम की तरफ से हट गया। क्योंकि उत्तेजना में अब देखिए कैंची लग गई है, उसको पकड़ लिया है, नीचे गिरा लिया, और बाद में यहाँ शर्ट हाथ में, तो वो नहीं मानी जाती। शर्ट होती है कि आप भाग रहे हैं और शर्ट पकड़ के रोका जा रहा है, आपको स्टॉप किया जा रहा है, तो वो फाउल होता है। तो ये आपको बोला था कि जो उत्तेजना जिस पे भारी पड़ गई वो गया, और जो उत्तेजना को जीत गया, उत्तेजना को वो जीत गया। तो आपने देखा ही होगा लास्ट के, अदरवाइज बराबर थे, ये आगे थे ये प्लेयर, सिर्फ वही दिमाग में बिठा के इस वजह से ये हार गए, अदरवाइज बहुत अच्छा खेल रहे थे। बहुत बेहतरीन टूर्नामेंट हो रहा है और इतना अंतर लेके आना वो भी कमाल की बात। टाइम आउट का सदुपयोग ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज ने सही तरीके से नहीं किया, रिव्यू गवाए, शुरुआत में ही रिव्यू गवाए, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी, इनको नियम का पता है कि आप 2 बार रिव्यू ले सकते हैं, उसके बाद आप रिव्यू नहीं ले सकते, और दोनों रिव्यू रॉन्ग लिए हैं, और दोनों रिव्यू इतनी उत्तेजना में ले लिए कि साफ पता लग रहा था जो पहले फाउल इन्होंने लिए हैं वो बिल्कुल ही गलत थे, बहुत ज़्यादा फर्क था। इतनी देर में पता चला था टीवी पे, और ऊपर से बहस कर रहे थे कि नहीं जी हमारा तो सही है। तो टीवी गलत नहीं हो सकता, आदमी की निगाह गलत हो सकती है। तो शायद वहीं से इनका बैक गियर लगा,
क्योंकि इनका ध्यान फाउल या ऐसी चीज़ों में गेम से हट गया। काश ये जैसे इन्होंने शुरुआत की थी, मतलब तूफान था इनकी पावर और इनकी स्पीड, लेकिन बाद वही तूफान फाउलों में और इन चीज़ों में उलझ गया। जी हाँ, धन्यवाद। और अगला मैच जो स्टार्ट होने जा रहा है, एमएसजी लठगाड़ हरियाणा वर्सेस दिल्ली के दिलेर। आपकी जी ओपिनियन? जी बिल्कुल, दोनों टीमें बड़ी जबरदस्त हैं, दोनों ही टीमें। लठगाड़ दे हरियाणा भी बड़ा पावरफुल प्लेयर हैं, हमने उनका मैच देखा है। दिल्ली के भी अच्छे प्लेयर हैं। तो इन दोनों प्लेयरों को जो दोनों तरफ से खेले हैं, वेल्डन। तूफानी शेर और ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज दोनों को बहुत बहुत आशीर्वाद। आगे वाले जो आ रहे हैं उन दोनों को भी आशीर्वाद। हम तो दोनों के साझे रहते हैं हमेशा, लेकिन अब जो टीवी बोलता है उसके उल्ट हम नहीं जा सकते। तो रेफरी बल्कि घबराए हुए थे, क्योंकि इतना ज़्यादा तो वो भी कई चीज़ें छोड़ गए बल्कि, क्योंकि जब आप ये इस पे दो लोग ऐसे साथ आ जाते हैं तो ये जो हिल नहीं रहा उसको ग्रीन कार्ड भी है, तो वो ग्रीन कार्ड देना ही भूल गए उत्तेजना में। और दूसरा कि पॉइंट फट से देना है दूसरी टीम को। और एक गला जो इधर से एक प्लेयर ने, इनके प्लेयर का एक गला लॉक किया था और वो साफ साफ फाउल था, बल्कि येलो कार्ड था, तो इन्होंने कुछ वो कार्ड भी नहीं दिया और पॉइंट भी उधर ही दिए। तो मतलब रेफरी तो अगर देखें तो गलतियां इधर की तरफ कर रहे थे जो देखा जा रहा था। तो बड़ी बड़ी मिस्टेक हो जाता है, इंसान से होता है। तो आगे से रेफरी के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे से गेम करवाएं, सबको बहुत आशीर्वाद। तो अगला गेम देखिए। धन्यवाद। तो डॉक्टर एमएसजी की एक्सपर्ट एडवाइस यहाँ पर काम आई एमएसजी तूफानी शेरों के लिए। एमएसजी तूफानी शेर वहां पर श्रेष्ठ साबित होते हुए और अंक का फासला लगातार बढ़ाया और अंत में विजेता साबित होते हुए एमएसजी तूफानी शेर। अगला मुकाबला इसके तुरंत बाद होने जा रहा है, एमएसजी दिल्ली के दिलेर वर्सेस लठगाड़ दे हरियाणा। जी हां, एमएसजी हॉल, डेरा सच्चा सौदा, सिरसा, हरियाणा से लाइव ये मैच तिरंगा रुमाल छू 2016 का सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। और कभी भी हुटर बच सकता है। कप्तान यहां टॉस के लिए आ चुके हैं, पर्पल ड्रेस में हरियाणा की टीम, और अब टॉस होने जा रहा है। यहां देखते हैं कि टॉस किसके पक्ष में रहेगा। और सभी प्लेयर इस बात का ध्यान रखो, ये इंटरनेशनल लेवल का गेम है, इसमें आप गेम की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। दोनों टीमों से गुजारिश, क्योंकि गेम की तरफ ध्यान देके अगर आप खेलेंगे, बाकी चीज़ें रेफरी खेल पंच जो हैं वो देखेंगे। शाबाश। टॉस यहां दिल्ली जीती है। छोटा सा रिव्यू, किस तरह से प्लानिंग करके आए हैं? प्लान सभी खिलाड़ी अपना बढ़िया प्रदर्शन करेंगे और पूरे जोश में दिल्ली के दिलेर। जी हाँ, दिल्ली के दिलेर ने हुंकार भरी है, लेकिन लठगाड़ दे हरियाणा भी यहां पर तेज है। और आज हरियाणा वर्सेस दिल्ली ये मुकाबला होगा। दोनों पड़ोसी राज्य हैं। दिल्ली के दिलेर जीतेंगे या एमएसजी लठगाड़ दे हरियाणा के खिलाड़ी जीतेंगे। मुकाबला अभी कुछ ही क्षणों में शुरू होगा। प्रेशर दोनों ही तरफ लगातार बना हुआ है, क्योंकि जो टीम ये मैच जीतेगी वो टूर्नामेंट के फाइनल की तरफ लगातार रुख करती जाएगी, अपना जो स्टैंड है वो मजबूत करेगी। हूटर कभी भी बच सकता है, और हूटर बजने के साथ जो एक्साइटमेंट यहां मैदान में आ रही है वो एक्साइटमेंट सुनाई देगी। हूटर बज चुका है, खेल शुरू होता हुआ। आज का दूसरा मैच जो कि एमएसजी लठगाड़ दे हरियाणा और एमएसजी दिल्ली के बीच में हो रहा है, आते ही दिल्ली की टीम ने रुमाल को उठाया है, रोकने की कोशिश में है। देखते हैं कामयाब होते हैं कि नहीं। हरियाणा ने पहले ही एक अंक अपना खाता खोला है, एक अंक के साथ 6 नंबर की आवाज के साथ दोनों प्लेयर। इसी के साथ फाउल करार दिया है और एक अंक के साथ दोनों टीमें बराबर एक एक के साथ 8 दोनों खिलाड़ी। इसके साथ ही दोबारा एक अंक मिला है दिल्ली की टीम को। 1 एक नंबर खिलाड़ी की आवाज लगती हुई और चीते की तरह भाग के आए हैं दिल्ली के दिलेर। वहां पर सोनू वर्सेस बलदेव, सोनू वर्सेस बलदेव, और यहां पर
फाउल हुआ, कॉस्ट्यूम खींचा तो अंक दिल्ली को। 3 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगते ही दोनों खिलाड़ी अपने खेमे से बाहर आकर कब्जा किया हरियाणा खिलाड़ी ने मैदान पर। यहां पर टी शर्ट खींची है, लाजमी अंक मिलेगा हरियाणा को। 5 फाउल कर रही है, लेकिन हालांकि दोनों तरफ से फाउल हुआ है। कॉमन पॉइंट। 7 नंबर खिलाड़ी कुलदीप है, लट काट दे हरियाणा के, और बलवंत है दिल्ली के दिलेर। कुलदीप के सामने दिल्ली के दिलेर, बलवंत क्या रोक पाएंगे कुलदीप को? जी हां, अब की बार कैच ही लगा दी है पाले के बिल्कुल नजदीक, इस बार रोकने में नाकामयाब रहे बलजीत। अंक आसानी से हरियाणा के खिलाड़ी का। 9 नंबर के खिलाड़ी दोनों तरफ से, अमरजीत, मनप्रीत रुमाल के इर्द गिर्द घूमते हुए तेजी से दिल्ली के खिलाड़ी ने रुमाल उठाया और भागने की कोशिश में, लेकिन गर्दन पकड़ रखी है, उसको रोकने की कोशिश में है हरियाणा के खिलाड़ी, लेकिन कामयाब नहीं हुए। इसी के साथ 1 अंक मिला दिल्ली की टीम को। 4 नंबर के खिलाड़ी आवाज के साथ ही और चीते की फुर्ती के साथ उन्होंने रुमाल को उठाया है 4 नंबर के खिलाड़ी ने, हरियाणा के प्लेयर, और लेकिन रोकने की कोशिश में दिल्ली के खिलाड़ी खुद ही गैलरी के बाहर चले गए 1 अंक के साथ। जी हाँ, तो यहां पर मुकाबला काफी बराबरी का है। पहला हाफ चलता हुआ 3 नंबर खिलाड़ी यहां पर हरियाणा के बाहर गए और 2 अंक गवा दिए। 5 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है और चीते के मानिंद अपने खेमे से निकले हैं। क्या 3 अंक ले पाएंगे? वो 3 अंक लेने में सफल तो नहीं होंगे। क्या 1 अंक चुराएंगे? जी हां, 2 अंक विपक्षी टीम को दे बैठे हरियाणा को। हरियाणा के खिलाड़ी दिल्ली को 2 अंक दे बैठे। इस बार कप्तान है सामने दिल्ली के। एक्साइटमेंट से भरपूर ये खेल। रिव्यू मांगा है, रिव्यू, पहला रिव्यू हरियाणा ने मांगा है। बहुत ही चुस्त खिलाड़ी दोनों टीमों के। एमएसजी लठगाड़दे हरियाणा 7 अंकों के साथ लीड कर रही है दिल्ली की टीम के ऊपर। बहुत ही तेजी से दोनों टीमों ने खेल की शुरुआत की है। टाइम आउट लिया है हरियाणा की टीम ने। So as the score stands 7-6, I would say that the situation is quite at 6s and 7s because both teams have started off by making a lot of unforced errors which will prove to be their undoing, and it is a huge waste of stamina and is unproductive. So I guess both of them need to pull their socks up because as they move to the higher stages, it is going to prove more and more difficult with this huge amount of unforced errors that both sides are committing. बहुत ही क्लोज डिसीजन हो सकता है, लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूं खेल सरपंच जो है उनकी पैनी नजर है और 1 अंक मिला हरियाणा की टीम को। 4 नंबर के खिलाड़ी तेजी से आकर दिल्ली के खिलाड़ी ने उठाने की कोशिश की, रुमाल को उठाया है हरियाणा के खिलाड़ी ने, उसको रोकने की कोशिश में दिल्ली के खिलाड़ी, लेकिन बहुत ही तेज स्पीड के साथ अपने पाले में वापस पहुंचे और 1 अंक के साथ हरियाणा की टीम 8 अंक के साथ लीड करती हुई। पहला रिव्यू दिल्ली की तरफ से भी आया है। रिव्यू मांगा है कप्तान ने रिव्यू मांगा है। दिल्ली के कप्तान रिव्यू मांग रहे हैं और पहला रिव्यू क्या सक्सेसफुल रहेगा रिव्यू या चांस गवाएंगे दिल्ली के दिलेर? बहुत तेज ये खेल और 2 अंकों से लठगाड़ दे हरियाणा आगे होती हुई, और यहां देखना होगा कि क्या वो रिव्यू सफल रहेगा दिल्ली के लिए या अपना रिव्यू का मौका एक गवा देंगी। पहला रिव्यू मांगा है और अब तक 2 मुकाबला बराबरी पे है। शुरुआत हुई है, एक रणनीति बना के आए हैं कि अगर पहले हाफ में अगर एक निर्णायक लीड बना लें तो शायद प्रेशर रहेगा, एक लंबी लीड बनाएं, एक फासला बड़ा करें। दोनों टीमों का यही एक रणनीति है कि अंक वो ज्यादा से ज्यादा पहले हाफ में जोड़ें ताकि दूसरे हाफ में स्टैमिना की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि काफी तेज ये खेल, इसमें रेसलिंग, जूडो, खो खो, नेशनल कबड्डी, सर्कल कबड्डी के हर एक 4-5 खेलों के यहाँ पर स्किल्स मौजूद हैं और स्किल्स में कौन सी टीम अंत में
बाजी मारेगी अभी देखना, क्योंकि प्रारंभिक यहाँ पर ये शुरुआत है, प्रारंभिक अभी ये स्कोर है। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा तो स्पीड और गेम की बढ़ेगी। अंक यहाँ पर दिल्ली को, जी हाँ, रिव्यू सफल होता हुआ। 7. A call for number 7 from both sides. Kuldeep running from one side and Balwant from Delhi ke Diler. And the Haryana Latgarde has seized the initiative, but he was trounced outside the boundary line very easily by Delhi ka Diler. So the point, 1. 2 points go there. And number 1 call from both sides, darting like rabbits, shooting like rockets. And will the Delhi ke Diler make it back? And he is pinned down to the mat. The other fellow is trying to get him out. And while the point is scored by Delhi ke Diler, probably there was a foul by Latgarde Haryana. Number 6 is from running in from both sides, Gurpreet versus Sukhbir. And Latgarde Haryana already has the Rumal, but it's a very ticklish situation. And Latgarde Haryana is trounced out to the other side. डेंजरस तरीके 9. ग्रिप की थी, तो रेफरी ने पॉइंट हरियाणा को दिया। और ये मुकाबला काफी बेहतरीन होगा। दोनों खिलाड़ी बराबरी के खिलाड़ी हैं, स्किल्स के मामले में, स्पीड के मामले में, ताकत के मामले में बराबर के खिलाड़ी। पिछली बार हालांकि अंक मनप्रीत लेके गए थे, क्या आपकी बार अमरजीत अंक ले पाएंगे? जी नहीं, अमरजीत के हाथ से 2 अंक छूटे क्योंकि रुमाल उनके हाथ से छूट गया। 2 अंक दिल्ली को। 2 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगती हुई मनीष हैं, लटगार्दे हरियाणा के खिलाड़ी। उनके सामने है शैलेंद्र कप्तान है, दिल्ली के दिलेर हैं। पिछली बार अंक अपने खाते में जरूर जोड़े थे, इस बार पुश करने की कोशिश। पहले कौन सा खिलाड़ी लोगों के बाहर गया, वहां पर 2 अंक मिले दिल्ली के दिलेरों को। बहुत ही फुर्तीले दिल्ली के खिलाड़ी। इसी के साथ 9 नंबर तेजी से उन्होंने उठा लिया है रुमाल हरियाणा के खिलाड़ियों ने, और तेजी से अपने पाले में वापस रोकने की कोशिश बहुत की, लेकिन 1 अंक के साथ हरियाणा की टीम दिल्ली की टीम से तेजी से पहुंचे हैं। आते ही हरियाणा के खिलाड़ी ने रुमाल को उठाया, वापस जाने की तैयारी में, रोकने की कोशिश में है दिल्ली के खिलाड़ी, लेकिन बहुत ही तेज हरियाणा के खिलाड़ी मार्जिन को थोड़ा कम करते हुए 7. टाइम आउट मांगा है, टाइम आउट। और टाइम आउट में अब हरियाणा वहां टाइम आउट ले रहा है। और हरियाणा की रणनीति क्या होगी, किस तरह से खेल को आगे बढ़ाएंगे। 30 सेकंड का टाइम आउट और डिस्कशन जारी है हरियाणा के खेमे में। और यहां प्लेयर चेंज कर रहे हैं, 2 नंबर को चेंज किया है, 7 नंबर खिलाड़ी वहां चेंज हुए हैं और टी शर्ट बदल रहे हैं। खिलाड़ी की एंट्री होगी, क्या कितना फायदा होगा। 30 सेकंड का समय अब बीत चला है, बेल बजती हुई। सिर्फ 30 सेकंड में खिलाड़ी चेंज करना होगा। खिलाड़ी 4. चेंज हो गए, 2 नंबर खिलाड़ी चेंज हुए हैं वहां पर। Parveen versus Parveen, both the number 4s are called Parveen here. And let's see, Delhi ke Diler is rushing off and he gets back home unscathed, scampering to safety. 6. 2 6s here. Gurpreet versus Sukhbir. And Latgarde Haryana has seized the initiative, trying to run off with the hanky, and the other fellow did not even have time to scamper at his heels. मानना पड़ेगा कि दोनों ही टीमों के खिलाड़ी बहुत ही तेज तर्रार पूरी तैयारी के साथ टीमें मैच खेल रही हैं। और 3 नंबर के खिलाड़ी हरियाणा के खिलाड़ी ने रुमाल उठाकर बहुत ही सेफ तरीके से अपनी टेरिटरी में वापस 8. 1 नंबर का खिलाड़ी 8 नंबर के खिलाड़ी आते ही चीते की फुर्ती से रुमाल को उठाया और वापस जाने की तैयारी में है, अपनी टेरिटरी में उनको रोकने की कोशिश में है, लेकिन बहुत ही आसानी के साथ झूमते हुए अपनी पाले में वापस। और 3 अंक महत्वपूर्ण दिल्ली के खिलाड़ी ने तेजी से आते हुए 1 नंबर का खिलाड़ी आते ही दिल्ली के खिलाड़ी ने रुमाल को उठाया है और ग्रिप बनाने की कोशिश की है, लेकिन 1 अंक हरियाणा की टीम को मिलता हुआ। 2 नंबर के खिलाड़ी आते ही दिल्ली के खिलाड़ी ने रुमाल को उठाया है, वापस जाने की कोशिश में है, अपने टेरिटरी में उनको रोकने की कोशिश में है हरियाणा के खिलाड़ी। और बहुत ही बड़ी जबरदस्त कैंची लगाने की कोशिश की, लेकिन उनकी ग्रिप से छूटते Many a हुए slip between the cup and the lip. A slip is here. So a call to number 4s from both sides, and Parveen versus Parveen it is. And the Delhi ke Diler makes it off, sprinting like Carl Lewis.
He's back home safely. 3 अंक चाहे हैं, 3 अंक। बहुत 3. शानदार ये खेल का प्रदर्शन करते हुए, और खामियाजा जो पिछली बार लगातार दे रहे थे खामियाजा, वो अब की बार पूरा किया। चेंज हुए हैं खिलाड़ी। 7. 7 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगती हुई कुलदीप है 7 नंबर खिलाड़ी हरियाणा के, लटकार दे हरियाणा, और बलवंत हैं दिल्ली के। बलवंत वर्सेस कुलदीप, हट पीछे चल पीछे, यहां कहते हुए खिलाड़ी जाने नहीं दूंगा। अब देखना कि यह है कि कौन सा खिलाड़ी अपने खेमे में अंक जोड़ेगा। कुलदीप और बलजीत के बीच द्वंद्व युद्ध जारी है। बना के रखी है बलवंत ने, पूरी कोशिश में है अंक लेने की, और इसी के साथ 2 अंक चुराए दिल्ली की टीम ने। बलवंत ने बहुत ही जबरदस्त 9. पकड़ बनाई थी। 9 नंबर के खिलाड़ी तेजी से आते ही हरियाणा के खिलाड़ी ने रुमाल को उठाया, वापस जाने की तैयारी में है, लेकिन उनको रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं मनप्रीत, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। इसी के साथ 1 अंक हरियाणा के खाते में। 5. 5 नंबर के खिलाड़ी Pawan versus Pradeep, and it is right there in the middle. They're watching each other carefully. Nobody makes the first move. घूमना होगा। Let's see रुमाल who's going के to draw and shoot. And the Latkar, the Haryana guy, is breaking it off to relative safety of his side, scoring a point in the process. और पहला हाफ समाप्त होता हुआ। पहले हाफ में एमएसजी दिल्ली के दिलेर यहां लीड करते हुए 25 पे है दिल्ली के दिलेर, और 18 पे लठगाड़ दे हरियाणा ट्रेल करते हुए, और ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान में आ चुकी है। दर्शक पूरा आनंद उठाते हुए इस मैच का बहुत ही तेज तरार खेल दिखाया है दोनों टीमों ने। हालांकि दिल्ली की टीम लीड करती हुई 25 अंकों के साथ, हरियाणा की टीम के हैं 18 अंक। देखते हैं दूसरे हाफ में अगर वापसी करनी है हरियाणा की टीम को तो उन्हें बहुत ही जबरदस्त वापसी करनी पड़ेगी, कुछ महत्वपूर्ण बड़े अंक लेने पड़ेंगे। The main thing that I saw was that the MSG Tufani Sher team in the first match was very evenly poised in terms of the number of raiders and catchers. In terms of talent, they were matched, but these teams do not have a particular strategy in mind. And the Australian Brave Boys were also clearly attacking. और हमारे साथ एक्सपर्ट एडवाइस के लिए डॉक्टर एमएसजी, लठकार दे हरियाणा वर्सेस दिल्ली के दिलेर, दोनों पड़ोसी राज्य भिड़ते हुए। पहले हाफ में भी बराबरी पे कहूंगा मुकाबला, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्या कहेंगे आप? दोनों तरफ से प्लेयर अच्छा गेम्स दिखा रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा इनके अंतर है, दिल्ली के कुछ प्लेयर जो 3 पॉइंट से ले जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा अंतर है, और इसी वजह से दिल्ली 7 पॉइंट से आगे है, क्योंकि उधर से शायद 1 बार हुआ है, उधर से 3 बार हुआ। तो ये इस पे कंट्रोल करना होगा। कोई भी टीम है जब वो 3 पॉइंट्स दे देती है तो वो बहुत पिछड़ती है। आज फाउल की बात करें तो हरियाणा की तरफ से थोड़े फाउल ज्यादा हो रहे हैं, क्या कमी लगती है? क्योंकि बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से भी किस तरह का खेल, कई बार ऐसा होता है ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, और ओवर कॉन्फिडेंस भी हर प्लेयर के लिए घातक होता है। इसलिए कॉन्फिडेंस से खेलो, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। यकीन होना चाहिए अपने आप पे, लेकिन ज्यादा, हद से ज्यादा यकीन भी कई बार दुख का कारण बनता है। तो हमें लगता है हरियाणा की टीम उसी का शिकार हो रही है। एक्सपर्ट एडवाइस राइट फ्रॉम द सेंटर की ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हरियाणा की टीम है। पिछली बार तूफानी शेरों ने आपकी एक्सपर्ट एडवाइस वहां बखूबी सुनी और अंतर को बढ़ाया। एक बात साफ है कि मुकाबला यहां बिल्कुल बराबरी का, ये कहना गलत होगा कि दिल्ली की टीम आगे या हरियाणा की टीम आगे है। टेक्निकल मामले में दोनों बराबर है, लेकिन जो पावर है आपके अनुसार किस टीम के पास ज्यादा है, उसका प्रयोग भी क्या सही तरीके से कर रही है? जी, पावर दोनों के पास अच्छी है, लेकिन जो फुर्ती है वो दिल्ली के प्लेयर ज्यादा दिखा रहे हैं, स्पीड। क्योंकि वो 3 बार 3-3 पॉइंट जो लेके गए विदाउट टच, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जिस भी प्लेयर ने हरियाणा के उसे छोड़ दिया, तो हमें लगता है उसकी बहुत बड़ी वीकनेस है कि वो 3 पॉइंट ले जाने दिया। एक लेके जाना, एक ले जाने देना, तो दोनों बातें बराबर मायने रखती हैं। खेल में समान का अवसर आपने रखा है, 1 अंक भी है, 2 अंक भी है, 3 अंक भी है,
4 अंक भी हैं, यानी किसी भी लीड को यह कहना गलत होगा कि वो लीड में ज्यादा आगे जब तक मैच फिनिश नहीं होता। अब लीड जो है थोड़ी सी दिल्ली के दिलेरों के पास है। एक बात कहूंगा कि क्या दिल्ली के दिलेरों के पास साइकोलॉजिकल एडवांटेज रहेगी? कुछ ना कुछ तो है, लेकिन पिछली बार जितने भी मैच हुए देखा गया है ये लीड कोई मायने नहीं रखती अगर दूसरी टीम स्पीड पकड़ ले, पर अगर वो टीम उस लीड को मेंटेन करके रखे तो ये लीड काफी होती है। तो 7 पॉइंट्स है, बहुत ज्यादा लीड नहीं है, लेकिन देखेंगे ग्राउंड में कौन सा प्लेयर एडवाइस को सुन के अपने तरीके से खेलेगा कि वो 3 पॉइंट्स ना ले जाने दे और 3 पॉइंट ले, यही बड़ी चीज होती है। खेल में एक्साइटमेंट लगातार बरकरार है और आप उस एक्साइटमेंट को कंट्रोल किए हुए हैं। खेल पंच लगातार गलतियां भी कर रहे हैं, खेल सरपंच मुस्तैदी के साथ मौजूद हैं। कैसे निगाह रख पाते हैं? टीवी पे निगाह रख पाना, उधर दर्शकों पे भी, खिलाड़ियों पे भी एक्सपर्ट एडवाइस देना। हालांकि वहां सवाल मेरे बाद में रहेगा। हूटर बजता हुआ दूसरा हाफ शुरू होता हुआ। 2 things are back into play. It is Vinod versus Shailendra out there in the middle, and the Latgard, the Haryana guy, holds on to the hanky and he's trying to make it back. Will he? Won't he? And he darts back to the safety of his side rather easily. 9. A false start from Delhi ke Dile, no, from both sides, and 9 sounded like 1. So the point is split. 4. Number 4's Parveen versus Parveen. And who's going to take home the honors this time? And he's dropped it. Parveen from Latgard, the Haryana, wanted to take it off. He's lost the rally twice earlier to his namesake, and he's trying to make it back, but he's probably run out of the arena, and Delhi goes home with the point. 6. Number 6 is Gurpreet versus Sukhbir, a keen contest. And Latgard, the Haryana, has seized the initiative, and will he make it back? But this is a mess of a situation. They are on the mat, each one trying to outdo the other. He's trying to push the other one. Delhi Ka Diler is trying to push the other one to the lobby, and it's a lot of confusion at the boundary line, at the frontier. It is like Indo-Pak war. Let's see what's going to be the outcome. Have they given up, or is he going to go on fighting? And they're making their moves and counter moves out there on the boundary line. And finally, Latgard, the Haryana, his shoulder slipped out of the boundary line, and he's lost. No, he's gained the point. No, it is Delhi Ka Diler who has gained the point. Delhi Ka Diler has gained the point. There was some confusion from the Khel Panch. 5. Number 5's running in, Pawan versus Pradeep. And let's see who's going to make the first move. Who draws first? That is to be seen. And both of them circling the hanky, being very careful, maybe. And it is Latgard, the Haryana, who makes the first move and throws Delhi Ka Diler outside the arena, trouncing him out. 3. It is 3 नंबर की आवाज आती हुई आते ही हरियाणा के खिलाड़ी ने रुमाल को उठाया और तेजी से वापस जाने की कोशिश में उसको रोकने में लगे हुए हैं दिल्ली के खिलाड़ी, और बहुत ही तेज तरार खिलाड़ी, लेकिन 1 अंक मिलेगा लठगाड़ दे हरियाणा को। 1. 1 नंबर के खिलाड़ी तेजी से आए, हरियाणा के खिलाड़ी बहुत ही फुर्ती के साथ उन्होंने रुमाल को उठाया, लेकिन बहुत ही जबरदस्त पकड़ बना ली है एमएससी दिल्ली के शेर ने। दिल्ली के दिलेर बहुत ही जबरदस्त ग्रिप बना के रखी है, कोई मौका नहीं दे रहे, हालांकि पूरी कोशिश कर रहे हैं एमएससी लठगाड़ दे हरियाणा के प्लेयर, गैलरी की तरफ धकेल रहे हैं अपने आप को, लेकिन बहुत ही जबरदस्त कैंची और पकड़ लगा रखी है दिल्ली के खिलाड़ी ने। देखना है कि वो छूटते हैं उनके हाथ। इसी के साथ खेल पंच का निर्णय 2 अंकों के साथ दिल्ली की टीम तेजी से 7. आगे बढ़ती हुई। 7 नंबर के खिलाड़ी Balwant versus Kuldeep. कुलदीप And Latgard, the Haryana player, is trying to make it back to safety. Let us see what's going to happen. He's never made it before, not in the last 3 rallies. And ultimately, it is Spider-Man versus some kind of a grasshopper man. The grasshopper is trying to hop, and he makes it back home after the 3 rallies. He's finally scored for his side. 8. Number 8. And there's some foul here. Some kind of a card. A yellow card this time. A punitive. येलो कार्ड 2 मिनट के लिए खिलाड़ी मैदान से बाहर, और यदि बार बार गलती करेंगे तो रेड कार्ड भी दिखाया जा सकता है। और काफी सख्त होते हुए खेल पंच
3. 3 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है। 3 नंबर खिलाड़ी काफी स्ट्रांग है दोनों तरफ। गुरमुख वर्सेस महावीर यहां पर होता हुआ। गुरमुख यहां पर आसानी से अंक मिला हरियाणा को। 5. Number 5's Pawan versus Pradeep. But a protest here. 2 people leaving the gallery all at once. No, the point is being played now. And confusion Latgar de Haryana has seized the initiative. And the referee has awarded the point to Delhi ke Diler. प्लेयर लॉबी में से जाया करें। आप प्लेयर जो लॉबी में से नहीं जाते तभी येलो कार्ड मिला, वो पूरे गेम में लॉबी में से नहीं गया। उसको ये है कि मेरे को क्यों मिला। आप ग्राउंड के बीच में से गए, एक बार भी लॉबी में से नहीं गए, तो आप जो भी प्लेयर गलती कर रहे हो भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि बाद में लॉबी में से जाना होता है, ये ध्यान रखिए। 7. बीच बीच में खेल सरपंच। इसी के साथ दोनों टीमों के खिलाड़ी, और आवाज नहीं सुनी दिल्ली के खिलाड़ियों ने, और बहुत ही आसान 3 अंक लेकर मैच में जबरदस्त वापसी करते हुए हरियाणा के खिलाड़ी। टाइम आउट लिया है, खेल पंच से टाइम आउट मांगा है दिल्ली की टीम ने। और यहां अब दिल्ली की टीम थोड़े से और उस प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाए वो रणनीति अब इस 30 सेकंड में बनाने की कोशिश कर रही है दिल्ली की टीम। और दिल्ली के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ, हालांकि बढ़त अभी भी दिल्ली के पास है, 6 अंकों की बढ़त, काफी बढ़त है, लेकिन यहां पर प्रेशर दोनों टीमों पे उतना ही है, क्योंकि 6 अंक कोई ज्यादा अंक नहीं होते। टाइम आउट का समय बीत चला है। निर्णायक हो सकते हैं ये 3 रन, 3 अंक। इसी के साथ तेजी से आते हुए दोनों खिलाड़ी, आते ही हरियाणा के खिलाड़ी ने रुमाल को उठाया है, वापस जाने की तैयारी है। बहुत ही तेज तरार खिलाड़ी, लेकिन बहुत ही जबरदस्त ग्रिप बनाई और साइड गैलरी से बाहर कर दिया है दिल्ली के खिलाड़ी ने। 2 अंक प्राप्त किए दिल्ली के लिए। 6 नंबर खिलाड़ी गुरप्रीत लटकार दे हरियाणा वर्सेस सुखवीर दिल्ली के दिलेर। दिल्ली के दिलेर वर्सेस लटकार दे हरियाणा, और अंक आसानी से 2 अंक अपने खाते में जोड़े दिल्ली के दिलेरों ने। 9 नंबर खिलाड़ी अमरजीत वर्सेस मनप्रीत, दोनों ही मजबूत खिलाड़ी हैं। भिड़ंत जारी है बिल्कुल पाले के पास, खेमे के पास है, लेकिन अंक यहां पर अमरजीत को मिलता हुआ। 2 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है, चीते की भांति यहां पर रुमाल पे झपटने को तैयार, और दिल्ली के खिलाड़ी ने रुमाल झपट लिया है। काफी स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी हैं दिल्ली के। शैलेंद्र कप्तान है, 1 अंक मिलता हुआ शैलेंद्र को। 36 अंकों के साथ लीड करती हुई दिल्ली की टीम। यहां पर बहुत ही फुर्ती से आए दिल्ली के खिलाड़ी ने रुमाल को उठाया, वापस जाने की तैयारी में। बहुत ही तेज तरार स्पीड है इनकी, लेकिन रोकने की पूरी कोशिश में, लेकिन विसल बजाई और 1 अंक मिला दिल्ली की टीम को। बहुत ही पैनी नजर रखे हुए 8 नंबर के खिलाड़ी। 8 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगती हुई 8 नंबर खिलाड़ी है प्रदीप हरियाणा से, और गुरनाम है दिल्ली के दिलेर। टॉस देने की कोशिश, यहां पर टॉस देने में सफल भी हो, उनको पकड़ने में नाकामयाब रहे प्रदीप। 3 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगी है, गुरमुख है हरियाणा से, उनके सामने है इकबाल दिल्ली के दिलेर। यहां पर दोनों खिलाड़ियों के बीच में भिड़ंत जारी। अब देखना यह है कि कौन सा खिलाड़ी बाजी मारेगा। जी हां, हरियाणा का खिलाड़ी वहां पर श्रेष्ठ साबित होता हुआ। टाइम आउट मांगा है हरियाणा ने, क्योंकि अब अंतिम क्षणों की तरफ बढ़ता हुआ यह खेल, और यहां इरादे मजबूत चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में गूंज चाहिए। जी हां, इरादों को मजबूत करना होगा खिलाड़ियों को। 10 नंबर की बहुत ही महत्वपूर्ण लीड ले चुकी है दिल्ली की टीम। मैच अंतिम क्षणों में, 6. दोनों टीमें तैयार। 6 नंबर की आवाज आई है। दोनों टीमों के खिलाड़ी तेजी से आते ही हरियाणा के खिलाड़ी ने रुमाल को उठाया, वापस जाने की तैयारी में है, रोकने की कोशिश में है दिल्ली के खिलाड़ी, और जबरदस्त पकड़ बना ली है
धकेलने की कोशिश हो रही है साइड गैलरी में, अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। बहुत ही तेज तरार खिलाड़ी हैं गुरप्रीत और सुखवीर में मुकाबला, बहुत ही जानदार कैंची लगा दी है और इसी के साथ दिल्ली की टीम को 2 अंक मिले। 2 अंकों के साथ उनकी टीम का 41। It is number 8 from both the sides. It is Pradeep versus Gurnam, and the Delhi player has the hanky and he's scampering home to safety, sailing like a sailboat easily. 7. Number 7 from both the sides, Kuldeep versus Balwant. Let's see who gets the better of the exchange. Latgar de Haryana has the ball, but again he's been pinned down to the mat by the Delhi player, and he's holding the hanky in the mouth, trying to free himself up, wriggle him out of the situation. It's like 2 caterpillars who are kind of intertwined here right now on the mat, and he's given up, resigned to his fate. 5. 2 अंकों के साथ 42 पर पहुंचे हैं दिल्ली की टीम और अंकों बराबर कॉमन पॉइंट। 2 नंबर के खिलाड़ी तेजी से आए हैं दिल्ली के। विनोद वर्सेस शैलेंद्र। दिल्ली की टीम ने उठा लिया है रुमाल और वापस जाने की तैयारी में उनके पैर को पकड़, हालांकि कोशिश बहुत की थी हरियाणा के खिलाड़ी ने, लेकिन 1 अंक के साथ अपने पाले में वापस पहुंचे 1 नंबर के खिलाड़ी। और आते ही दिल्ली के खिलाड़ी ने रुमाल को उठाया, वापस जाने की तैयारी में है अपने पाले में। बहुत ही तेज तरार खिलाड़ी हैं सोनू, और आसानी से अपनी पाले में वापस। अंतिम क्षणों में ये लीड भारी पड़ सकती है हरियाणा 45 अंकों के साथ। 29 अंक है हरियाणा के खिलाड़ी, और ये बहुत ही तेजी के साथ एक मौका था 3 अंक चुराने का, लेकिन 1 अंक से ही संतुष्ट होना पड़ा। हालांकि मौका जरूर बना था, बड़ी तेजी से और वापस भागे थे, लेकिन एक बार फिर इंटरेस्टिंग मुकाबला। अमरजीत वर्सेस मनप्रीत। दिल्ली के मनप्रीत, हरियाणा के अमरजीत। अमरजीत ने रुमाल अपने कब्जे में किया, क्या मनप्रीत रोक पाएंगे? दोनों खिलाड़ियों के बीच में जद्दोजहद जारी, संघर्ष जारी। कौन सा खिलाड़ी अपनी टीम के लिए अंक ले पाएगा, ये देखना भी बाकी। अमरजीत यहां चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं और यहां चकमा देने में सफल भी हुए। बेहद खूबसूरत अंक, और एक अंक की तलाश में थे, वो मिलता हुआ। 5 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगती हुई। 5 नंबर खिलाड़ी प्रदीप हैं दिल्ली के दिलेर, और पवन हैं लठकार दे हरियाणा के खिलाड़ी। दोनों खिलाड़ी स्किल्स के मामले में बराबरी पर हैं और अंकों के मामले में भी बराबर के अंक लेके गए अभी तक। लेकिन अब ये अंक, क्योंकि अंतिम क्षणों में ये मुकाबला चलता हुआ, किसके पाले में अंक जाएगा? हरियाणा को इस अंक की तलाश, अवसर गंवाना नहीं चाहिए। यहां पर अवसर लगभग सा गवाती। इस बार हरियाणा ने रुमाल उठाया है, दिल्ली के खिलाड़ी ने बाहर धकेलने की कोशिश की, लेकिन वहां पर सफल नहीं हुए। कुछ बड़े अंक बनाने पड़ेंगे हरियाणा की टीम को, वो मैच में वापसी जाते हैं तो। 8 अंक के खिलाड़ी, और फुर्ती से उठाने की कोशिश की थी दिल्ली के खिलाड़ी में, लेकिन 1 अंक दे दिया है हरियाणा की टीम को। 3 बड़े अंक बनाने पड़ेंगे, एक अंक से काम नहीं चलेगा। 3 नंबर के खिलाड़ी। This is Mahavir versus Gurmeet. Let's see who gets the better of the exchange. And they're still watching, and Delhi ka Diler runs off with it. But did he go to the gallery or not? It appears that he's made it safely back home, gaining a point in the process for his team. 2. Number 2s, this is Shailendra versus Vinod, and Latgar de Haryana has the hanky, trying to make it back. He looks like the bigger guy, and well, he's made it to the safety of his home team rather easily, floating back. 7, Balwant versus Kuldeep, and there was a false start. The point already awarded to Delhi ke Dilers. बहुत ही बेहतरीन मुकाबला चलता है। 6 नंबर खिलाड़ी की आवाज देखिए। 6 नंबर खिलाड़ी हैं पवन लठकार दे हरियाणा के, और सुखवीर। पवन वर्सेस सुखवीर, ये मुकाबला यहां अब तय हो चुका है। रुमाल हरियाणा ने उठाया, क्या 3 अंक ले पाएंगे? जी हां, 3 अंक मिलते हुए बेहतरीन खेल का प्रदर्शन और फासले 9 कम करते हुए 9 नंबर खिलाड़ी। एक बार फिर अमरजीत वर्सेस मनप्रीत। हरियाणा के खिलाड़ी अमरजीत, उनके सामने मनप्रीत दिल्ली के खिलाड़ी। दिल्ली की टीम लीड कर रही है हरियाणा को,
अंकों की तलाश है। अंक यदि हरियाणा चुराता है तो वो बढ़त जो What Haryana Delhi- need to understand at this stage is that they need to go in for 3 and 4 points. 4. Need some big hitting. 4 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगती हुई 4 नंबर खिलाड़ी दिल्ली की काफी तेज है। हालांकि शुरुआत में ये अंक नहीं ले पाए थे, अब उसके बाद लगातार अंक ले रहे हैं 4 नंबर खिलाड़ी। 1. अंकों का फासला कम होता हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण अंक चुराए हैं 1 नंबर के खिलाड़ी। वापस जाना चाहते हैं बहुत ही तेज तरार खिलाड़ी एमएसजी लठगाड़ दे हरियाणा अपने मार्जिन को कम करता हुआ मैच में वापसी करते हुए, लेकिन जल्दी से 8. बड़े अंक उनको चुराने पड़ेंगे। 3-3 4-4 अंक लेने पड़ेंगे। फुर्ती से दिल्ली के खिलाड़ी ने रुमाल को उठाया, वापस जाने की तैयारी में है अपने पाले में। और बहुत ही तेज खिलाड़ी, हालांकि गैलरी से बाहर फेंकने की कोशिश की थी, लेकिन 1 अंक के साथ दिल्ली की Lot टीम of- पहुंची है lot of 51 पर। players when they try to push, they push themselves out. This is number 2 from both the sides. Shailendra versus Vinod, and Delhi ke Diler has the hanky. He's trying to make it back. A little bit of a wrestling, and Lattigarde Haryana could not stop him from going back home. 7. Number 7s pitting their wits against each other. Balwant versus Kuldeep, and let's see who makes the first move, who draws first. Blood. Nobody's. The Delhi ke Diler has it, but he dropped it, so he's lost the point. He's dropped the point. So it was an unforced error by number 7 from Delhi, who's given the point this time to Lattigarde Haryana. Otherwise, it was always going. 9. Number 9 pitting their wits. Manpreet versus Amarjeet. Who gets the better of the exchange? Lattigarde Haryana has the hanky, has the rumal. Now what's going to happen? Only time will tell. He's trying to make it back to safety, but Delhi ka Diler has him. The stopper is working overtime to stop him. And it is a ugly battle out there in the middle. A lot of slapping, a lot of snapping, and a lot of pushing and jostling here. But he makes it back rather easily in the end. बहुत 5. महत्वपूर्ण मुकाबला। 5 नंबर खिलाड़ी की आवाज लगती हुई हरियाणा के खिलाड़ी काफी तेजी के साथ आए हैं। दिल्ली के खिलाड़ी वहां पर स्टॉप करने में विश्वास कर रहे हैं। 5 नंबर खिलाड़ी प्रवीण और प्रदीप, पवन और प्रदीप के बीच मुकाबला चलता हुआ यहाँ पर कैची मारने की कोशिश, लेकिन हरियाणा के खिलाड़ी आसानी से वो अंक अपने खाते में जोड़ते हुए खेल पंच बहुत ही पैनी नजर रखे हुए एक अंक के साथ 41 पर पहुंचे हैं हरियाणा के खिलाड़ी। आते ही झपट पड़े, लेकिन दिल्ली के खिलाड़ी बहुत ही चुस्त और 1 अंक के साथ अपनी लीड को आगे बढ़ाते हुए। आवाज यहाँ 3. 3 नंबर खिलाड़ी की लगती हुई गुरमुख है लठगाड़ते हरियाणा। उनके सामने है इकबाल। इकबाल है दिल्ली के दिलेर, और यहां पर रुमाल तो उठाना पड़ेगा हरियाणा को। यहां पर थोड़ा सा प्रेशर हरियाणा के ऊपर, और अवसर यहां पर हरियाणा क्या इस अवसर को बना पाएगा? और Well, it is इकबाल a ने mixture of arms and legs all around. Strange scissors, a strange posture, wrestling down with all desperation, rolling around, the two of them, and they're trying to push each other out of the boundary line. Let's see what happens. Will the Delhi ke Diler succeed in pushing him out? No, in the meantime, the final whistle is blown. He's got the point for stopping the Haryanvi player from getting back. कमाल की पकड़ दिखाई थी दिल्ली के खिलाड़ी ने। A Review replay has मांगा been है। called. A replay has been called in the meantime. It was a bitter boundary line struggle, more like an Indo-Pak war. God forbid it should not happen, but it was a bitter struggle, and both sides want to be clear on what the situation here is. तिरंगा रुमाल छू लीग का ये दूसरा मैच बहुत ही कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है दिल्ली की टीम में और एमएसजी लठगाड़दे हरियाणा। हालांकि कोशिश पूरी कर रहे हैं मैच में वापसी करने की, लेकिन 13 अंकों की बहुत ही महत्वपूर्ण लीड ले रखी है दिल्ली ने। और बहुत ही जबरदस्त खेल का प्रदर्शन यहां पर दिल्ली के दिलेरों की तरफ से, और पैनी निगाह खेल सरपंच डॉक्टर एमएसजी की। लठगाड़दे हरियाणा ट्रेल करता हुआ 42 अंकों के साथ बना हुआ है लठगाड़दे हरियाणा, जबकि दिल्ली के दिलेरों के अंक है 55। और अब यहां अंक तो जुटाने ही होंगे हरियाणा को यदि मैच में वापसी करना चाहते हैं। अब मुश्किल होती हुई हरियाणा के लिए, क्योंकि एक बड़ी बढ़त है दिल्ली के दिलेरों के पास, और दिल्ली की टीम यहां संतुलित नजर आती हुई काफी बैलेंस टीम है, और बैलेंस टीम को
हरा पाना मुश्किल होता है विपक्षी टीम के लिए। फुर्ती में तेज हैं, स्पीड के मामले में तो तेज हैं ही हैं, उसके साथ शक्ति के मामले में भी काफी तेज हैं। स्टॉप कर रहे हैं, रुमाल उठा के अंक चुरा रहे हैं, रिव्यू मांगा है, रिव्यू से अंक देखना है किस टीम को जाएगा। खेल सरपंच डॉक्टर एमएस जी लगातार यहां अपनी पैनी निगाहें खेल पे और रिव्यू देखते हैं कि कौन सी टीम का सक्सेसफुल रहेगा। खेल सरपंच It was a डॉक्टर real एमएस जी। muddle in the puddle, a tangle of arms and legs, and nobody knew which one belonged to whom. And they were making a number of fast moves on the mat, but eventually the decider is going to be decided by the Khel Sarpanch, and the buzzer is pressed. And the point is awarded to Delhi Ke Diler, which increases their lead further. 6. A call to number 6, Sukhbir facing Gurpreet, pitting their wits against each other. The Delhi Ke Diler has a thing, but he was pushed out the arena by the Latkar de Haryana player. और यहाँ पर ये हूटर बजने के साथ ही मैच समाप्त। दिल्ली के दिलेर यहाँ श्रेष्ठ साबित होते हुए और मैच जीता दिल्ली के दिलेरों ने 55 अंक और एमएसजी लटकार दे हरियाणा 44 अंक पे सिमट गया। बेहतरीन खेल का प्रदर्शन दोनों तरफ खिलाड़ियों का, लेकिन एमएसजी दिल्ली के दिलेर श्रेष्ठ साबित होते हुए नाचते गाते खुशी मनाते एमएसजी दिल्ली के दिलेर। और अब मैन ऑफ द मैच जी, और मैन ऑफ द मैच में 3 कैंडिडेट हैं। सुखवीर है एमएसजी दिल्ली के दिलेर 7 पॉइंट से, गुरमीत है एमएसजी लटगाड़ दे हरियाणा के 9 पॉइंट में, लेकिन जो मैन ऑफ द मैच हैं वो प्रवीण है एमएसजी दिल्ली के दिलेर 13 पॉइंट के साथ। प्रवीण वो मैन ऑफ द मैच। मैन ऑफ द मैच प्रवीण। शुरुआत में अंक लेने में सफल नहीं थे, लेकिन अब मैन ऑफ द तेरी पकड़ूंगा हाथों से जकड़ूंगा, जाने नहीं दूंगा तुझे ऐसा मैं रगड़ूंगा। डॉक्टर एमएस जी यहाँ पर प्रवीण को एक ओकिनावा इलेक्ट्रिक बाइक देकर सम्मानित कर रहे हैं और एक एमएसजी प्रोडक्ट्स का गिफ्ट हैम्पर जिसमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है वो देकर सम्मानित कर रहे हैं प्रवीण। प्रवीण बधाई हो आपको, मैच जीते हैं आज और एक बढ़त है आपके पास। आखिरी मैच जीतेंगे तो फाइनल का टिकट पक्का। शुरुआत में प्रेशर था, अंक नहीं ले पाए और बाद में बहुत फुर्ती से खेले और मैन ऑफ द मैच भी बने। कहाँ गलती कर रहे थे शुरुआत में? शुरुआत में सर जो शरीर था पूरी तरह से टकरा, हमें जीतने की जरूरत थी, हमें अपने लिए खेलना था, हमने टीम के लिए खेलना था, हमें टीम को जीत दिलानी थी ताकि हम फाइनल खेल सकें। और गुरुजी ने हमें यहाँ आने का मौका दिया, हमें बहुत खुशी हुई है। ये गेम आगे इंटरनेशनल गेम बनेगा और हम आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, तो खुशी जाहिर है आपके में। आपको क्या लगता है कि सफर जो है फाइनल तक का टिकट कटवा लिया है आपने? जी ये तो मुझे कन्फर्म है कि हम फाइनल खेलें ही खेलेंगे। जी हाँ, तो कंफर्म है खिलाड़ी यहाँ पर उम्मीद के साथ। धन्यवाद और बहुत बहुत मुबारक हो आपको। एक ओकिनावा स्कूटर, इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको मिला है और साथ में एक एमएसजी गिफ्ट हैम्पर। धन्यवाद। तो डॉक्टर एमएसजी आपसे जानना चाहेंगे, लीड थी दिल्ली के पास शुरुआत से, लेकिन हरियाणा थोड़ा सा पीछे था, लेकिन सेकंड हाफ के बाद हरियाणा काफी पिछड़ गया। जी, हमने आपसे बोला था कि थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस था हरियाणा में शुरुआत में, क्योंकि बहुत अच्छा जीत के आए थे ये लोग। तो पहला हाफ इस तरह से गया, लेकिन दूसरे हाफ का यहाँ तक बात है, थोड़ी गलतियाँ हुई, हर प्लेयर से हो जाती हैं, लेकिन काफ़ी गलतियाँ की हरियाणा के प्लेयर ने और दिल्ली के बच्चों ने उसका लाभ उठाया और बड़ा तेज़ी से, बड़ा स्पीड से, टेक्निकली, क्योंकि जब
कोई भी आप कबड्डी टाइप शॉट खेलते हैं इसको, तो जैसे वो कैची मारते हैं तो दिल्ली के प्लेयरों ने टांगे यूं रखी, तो वो नेचुरली कैची से बचने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि प्लेयर को जगह नहीं मिलती, तो उससे बच के ये लोग बड़ा जल्दी निकले। और इधर थोड़ी सी यही कमी रही कि इनका तालमेल नहीं बैठ पाया, 3 पॉइंट वो ले गए, ऐसा भी हुआ कई जगह। हालांकि 3 पॉइंट इधर भी प्लेयर लेके गए, लेकिन जब दो भिड़ते हैं तो एक चित्त होता ही है नेचुरली। पर अच्छा मुकाबला था फर्स्ट हाफ में। सेकेंड हाफ में दिल्ली ने वन साइडेड किया। मेरा सवाल सीधा आपसे ये है कि जब भी हम इंटरव्यू लेते हैं तो खिलाड़ी गांव के खिलाड़ी हैं, पहली बार मौका मिला है। अक्सर गांव में दूध दही खाने वाले बच्चे खेतों में जाते हैं, लेकिन आप उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पटल पे लेकर आए हैं। क्या रोड मैप तैयार किया है अपने गांव के खिलाड़ियों को के लिए? जी, हमें लगता है ये बच्चे जो कोई ना कोई गेम खेलते रहे हैं, लेकिन यहाँ आके इनको एक नया अनुभव मिलेगा। इनको मौका मिला है कि बिना नशे के एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। सबको पता है इस टूर्नामेंट से भी 5 प्लेयर आउट हो चुके हैं सिर्फ ड्रग की वजह से। और आज ये बच्चे अगर जीत रहे हैं अपनी छाती के जोर पे, ऐसा नहीं कि इनमें प्लेयर अच्छे नहीं, इनके भी बहुत अच्छे प्लेयर थे जिन्होंने अपना गेम गजब का दिखाया है। लेकिन चक्कर ये टीम वर्क है। यहाँ एक प्लेयर कुछ नहीं कर सकता। हाँ, कर सकता है जिसमें बहुत ज़्यादा स्पीड हो। अगर वो 3-3 पॉइंट लेके जाता है तो वो प्लेयर काफ़ी पासा पलट देता है। लेकिन बाकी प्लेयर भी तो बराबर होने चाहिए ना। वो 3 दे रहा है और अगर वो 4 दे दिए तो गया। तो इस तरह अच्छे प्लेयर दोनों तरफ थे, लेकिन दिल्ली का पलड़ा आखिर में भारी रहा। रुमाल छुए गेम है जिसका ग्राफ पहले दिन ऊपर 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 और ऊपर, जैसे से फिनाले की तरफ बढ़ रहा है तो ग्राफ ऊपर बढ़ता जा रहा है। ये तो एक लेवल था, अगला लेवल कहां सोच के रखा है आपने रुमाल छू का? अब अगला लेवल तो अगले टाइम में पता चलेगा। लेवल डाउन नहीं होगा ये पक्का है, लेवल अप साइड में जाएगा। और इनमें जो भी प्लेयर अच्छे हैं, कोई भी टीम हार गई, रात हमने सुना पंजाब की टीम हार गई तो पंजाब के जो उनके साथी थे वो दिखे ही नहीं। राजस्थान की टीम हार गई तो उनके साथी दिखे ही नहीं। ये गलत, क्योंकि इनमें भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं जो हमने चेक किए हैं। किसी भी टीम में सारे प्लेयर कमज़ोर नहीं हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन यहाँ कमजोरी आ गई, दूसरी टीम हावी हो गई और वो जीत गई। आपने पहला मैच देखा था, कितना रोमांचक मैच था, गजब। ऑस्ट्रेलिया, और हमने साफ बोला था कि जो उस पर जीत हासिल कर लेगा तो वही, क्योंकि इतनी उत्तेजना थी उस मैच में कि रेफरी घूम रहे थे, क्या हो गया, किधर गया, क्या हो गया। तो खेल पंच उनका भी मतलब पंचगिरी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, लेकिन बाद में सही हुआ सब कुछ A to Z। तो प्लेयर की उत्तेजना होती है, एक जोश, उत्तेजना नहीं होनी चाहिए, एक जोश होना चाहिए कि हाँ मैं कुछ कर गुजरूंगा। जब उसको उत्तेजना के रूप में तो हार्ट बीट चलती है और प्लेयर की कमजोरी आ जाती है और वो वैसा नहीं कर पाता जैसा वो होता है। अच्छा, मेरे सवाल आपका थोड़ा सा लीक से हट गया है, क्योंकि फिल्मी स्टार हैं आप, फिल्में भी बनाते हैं, 2 फिल्में बनाई हैं, दूसरी फिल्म अभी थिएटर्स में लगातार जारी है, 1 साल पूरा होने वाला है, 18 सितंबर को पूरा हो जाएगा। एक्शन सीन काफ़ी करते हैं, तो एक्शन के लिए पहले सवाल, डुप्लीकेट यूज़ करते हैं? अगर नहीं करते तो खुद खिलाड़ी हैं, 32 नेशनल गेम खेले हैं, क्या खिलाड़ी होना एक्शन करने में आपकी मदद करता है? जी जी, हमने यही गेम ऑनलाइन गुरुकुल, जो शायद 4th फिल्म होगी, वो बन के तैयार हो चुकी है, उसमें BFX का काम हो रहा है और उसमें ये गेम हमने खेला है। उसी के बाद ख्याल आया कि इन बच्चों को इसमें लाना चाहिए। और यहाँ तक एक्शन की बात है, हम 32 नेशनल गेम खेले हुए हैं, बहुत से स्टंट आपको कल भी बता रहे थे कि हमारी जीप होती थी उस टाइम, बहुत पहले की बात है, एंटर का इंजन होता था, बड़ी जीप होती लंबे वाली, हमारे जैक नहीं होता था, जब भी टायर पंक्चर होता हम टूर्नामेंटों पे जाते, साथी को क्या टायर बदल, हम जीप उठा के यूँ खड़े हो जाते हैं, बदल दे। तो मतलब तो वो हमें लगता है एक प्लस पॉइंट है कि जो हम बचपन से स्टंट करते आए, हाँ ईश्वर की कृपा रही। और 90 फीट पे हमने योगा किया है विदाउट एनी सेफ्टी बेल्ट, विदाउट एनी सेफ्टी रीजन, बिल्कुल नहीं। और वो 90 फीट पे हमने योगा दोनों हाथों पे, दोनों पाँव पे हाथ छोड़ के, तो ऐसे बहुत से करते रहते, तो हमारे लिए स्टंट करना ईश्वर की कृपा से कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, 2 फिल्में फ्लोर पे हैं,
शेरदिल MSG द लॉयन हार्ट एक नाम है, एक ऑनलाइन गुरुकुल, पहली कौन सी दे रहे हैं दर्शकों में, क्योंकि दर्शकों में उत्साह है यहाँ पर बार बार। पहली फिल्म वैसे बन के जो तैयार हुई है, जिसकी शूटिंग हमारी तरफ से मुकम्मल हुई, वो ऑनलाइन गुरुकुल है, जो अवतार फिल्म से भी बड़ी फिल्म है, हमारे वेदों पे है। लेकिन सेकंड फिल्म जो है लॉयन हार्ट, MSG द लॉयन हार्ट, तो वो फिल्म पहले आएगी क्योंकि उसमें BFX कम है। हालांकि वो भी बड़ी फिल्म है, बहुत बड़ी फिल्म है, तो हमें लगता है कि MSG द वॉरियर लॉयन हार्ट आप पहले देख पाएंगे। ये सवाल ये भी है कि आपके स्टाइल के हमेशा चर्चे होते हैं, आने वाली फिल्म में किस गेटअप में नजर आएंगे आप? यहाँ तक लॉयन हार्ट है, उसमें हमारे 3 रोल हैं। एक यूथ है, एक जो बहुत आज से 300 साल पहले का योद्धा है, और एक उनका पूर्वज है। तो इसमें, और यो ऑनलाइन गुरुकुल है, उसमें जो हमारा यूथ चाहता था कि पिताजी आपको हम जवान उस एज में देखना चाहते हैं, तो हमें लगता है उनकी इच्छा ऑनलाइन गुरुकुल में वो पूरी होगी। बिल्कुल यंग एज में, बिल्कुल यंग एज में वो देख पाए। गुरुजी, बच्चों के लिए कार्टून बहुत ज्यादा देखते हैं, क्या बच्चों के लिए कार्टून जैसी कोई फिल्म देखने को मिलेगी? बच्चों के लिए कार्टून जैसी फिल्म के लिए अभी सोचा तो है, लेकिन अभी टाइम नहीं, क्योंकि दूसरे पे बिजी हैं, तो जब भी समय मिला बच्चों के लिए जरूर। गुरुजी, एक और सवाल है, जट्टू इंजीनियर का एक बार आपने जिक्र किया था, टीवी पे मैंने सुना था, उसके बारे में बताइए, क्या है जट्टू इंजीनियर का मामला? हाँ, जट्टू इंजीनियर एक कॉमेडी फिल्म है, और बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं। कुछ टेक्निकली वो है, एक बार कोई शायद USA से इंजीनियर आया था, तो बस में गाड़ी चढ़ानी थी, तो वो 2 दिन लगे रहे, नहीं चढ़ी। तो चक्कर ये था कि गाड़ी के आउटसाइड में अगर वो एंगल लगाते थे कि टायर इधर उधर ना हो, तो इतनी गाड़ी की जगह नहीं थी बस में। तो वो कहते गुरुजी ये नहीं हो सकता। तो हमने कहा इसमें क्या है, अंदर की साइड एंगल लगा लो, कि दोनों टायरों के इधर 2 इधर, उनके अंदर भी एंगल लगा देंगे तो टायर तो फिर भी नहीं हिलेंगे। इतनी देर में काम हो गया, और वो उस आदमी ने बोला ये कौन है? कहता दिखने में तो जट है, तो वो जट्टू इंजीनियर, जहां जट्टू इंजीनियर काम कर जाती है, दूसरी चीजें काम नहीं करती। गुरुजी, नया हेयर स्टाइल कब देखने को मिलेगा? क्योंकि आपके स्टाइल के सब दीवाने होते हैं, हेयर स्टाइल के आपके चर्चे होते हैं, नया हेयर स्टाइल कब देखने को मिलेगा? नया हेयर स्टाइल वैसे आप लॉयन हार्ट में भी देखेंगे, लेकिन ऑनलाइन गुरुकुल अपने आप में एक अलग चीज होगी। तो कोशिश है कि यूथ के लिए वो काम आए, यूथ उसे अच्छे तरीके से कर सके। एक बात यहाँ है, जट्टू इंजीनियर ने कितनी तरह की इंजीनियरिंग अब तक की है, और कितने तरह के फॉर्मूले इजाद कर चुके हैं, क्योंकि आप हैं और आप देख रहे हैं ये गेम, इसी का एक नतीजा है। ये भी जट्टू इंजीनियरिंग की वजह से बना है और कहीं से नहीं। तो इस तरह बहुत सारे गेम इजाद हो रहे हैं यहाँ पे, अच्छे अच्छे गेम जो गांव में लड़कियां खेला करती थी, लड़के खेला करते थे। आज युग कुछ और है, हमारे टाइम में हम लोग एक साथ खेलते थे, तो उसमें भी कई इतने इंटरेस्टिंग गेम हैं जो हो सकता है आने वाले समय में सामने आए। अच्छा, मेरा एक सवाल है, भक्ति, संगीत और खेल क्या तालमेल बनता है तीनों का? असल में जो संगीत है वो हमारी भक्ति की देन है। हमारे वेदों पे हमने रिसर्च किया, सबसे पहले संगीत पैदा हुआ वेदों से, उससे पहले भी संगीत पैदा हुआ तो वो भी ईश्वरीय शक्ति से, देवी देवताओं के आने जाने से। तो संगीत है ही रूहानियत में, बाद में लोगों ने इसको अपनाया दुनियादारी में। तो भक्ति संगीत का ही वो पहलू हो गया, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं जिसके अंदर भक्ति और शक्ति है वो ये चीज़ें कर सकता है, ईश्वर ताकत देता है अगर आदमी हिम्मत करता। एक सवाल, क्योंकि आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो खिलाड़ी की डाइट किस तरह से होनी चाहिए, क्योंकि ये एक एडवाइस की तरह सब खिलाड़ी आपको सुन रहे हैं। खिलाड़ी को नशा नहीं लेना चाहिए। सुबह की डाइट जो है खिलाड़ी की बहुत पावरफुल होनी चाहिए। आयुर्वेदा कहता है जो भी खिलाड़ी है या आम इंसान है, सुबह की जो डाइट है एज ए किंग, एक राजा की तरह, जो भी आपके घर में कैसा भी खाना है, जो सबसे पावरफुल खाना है वो सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद, दोपहर का खाना उससे कम, और शाम का खाना अगर आप बहुत हैवी प्रैक्टिस करते हैं और आप प्लेयर हैं तो हैवी ले सकते हैं, अदरवाइज
हल्का लेना चाहिए। जब आप प्रैक्टिस नहीं करते तो वो आपसे चर्बी नहीं बढ़ाएगा, बॉडी को पावर देगा, जो सारे दिन की पावर है तो वो बॉडी में समाएगी। तो इस तरह का खाना, और प्योर ऑर्गेनिक हो तो उसका तो मुकाबला ही नहीं है, और घी दूध का कोई मुकाबला नहीं है, हम गारंटी देते हैं आपको। और गुरुजी, यहाँ बहुत लोगों से चर्चा हुई और हमने भी देखा है खुद अपनी आंखों से कि जो आज दुनिया में बहुत बड़ा रुतबा और नाम रखते हैं, विराट कोहली जो है विजय हजारे टूर्नामेंट आपके सामने खेलने आए, शिखर धवन उस टाइम दिल्ली टीम में थे, जब उन्होंने आपसे बातचीत की, पूछा अपने भविष्य के बारे में, तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं, जहीर खान उस टाइम रणजी खेल रहे थे बड़ौदा की तरफ से, जेकब मार्टिन उनके कैप्टन थे, यूसुफ पठान इंडियन टीम में आने से पहले आए, प्रवीण कुमार, आशीष नेहरा, बहुत लंबी लिस्ट है। तो ऐसा क्या हुआ, क्या मिडास टच है आपके पास आने के बाद, आपने क्या उनको सिखाया, क्या बताया, क्या इंटरेक्शन हो जिसके बाद इतना बड़ा बदलाव आया कि 2-3 दिन के बाद ही उनका सिलेक्शन हो गया इंडिया के लिए? विराट कोहली जब यहाँ खेलने आए थे तो छोटा सा बच्चा था, वो कुरकुरे खा रहा था, हमें आज भी याद है, उसके हाथ में कुरकुरे थे और वो खा रहा था। कहने लगा, गुरुजी मैं जब भी खेलने लगता हूँ 30 रन बनाता हूँ, 35 बनाता हूँ, उसके बाद आउट हो जाता हूँ। तो हमने कहा तब आप सोचते हो कि मैं नया शॉट बना लूँ, तो वो बन नहीं पाता, आप आउट हो जाते हो। तो उसकी आंखें यूँ थी, हैं इनको किसने बताया? हमने कहा हम खुद खेलते हैं और हमें आपकी प्रवृत्ति से लग रहा है। तो वो बड़े खुश हुए, उनको बताया कि आपका जो गेम है पहले शॉट बना लीजिए, बाद में शॉट लगाते रहिए, रुकिए मत। तो वो रुके ही नहीं है अभी तक, हमें लगता है खेलते ही जा रहे हैं और बहुत ही खुशी होती है। ऐसे ही शिखर धवन था, जहीर खान था, यूसुफ पठान था, बहुत सारे प्लेयर, अमित मिश्रा, नेहरा, पता नहीं कितने कितने प्लेयर, गौतम गंभीर, उनके यहाँ पे कोच आए थे हमसे पूछने। तो बहुत सारे प्लेयर हैं जो आज भारत का नाम रोशन कर रहे हैं और हमें लगता है हम इसी खोज में हैं, क्या कोई इनमें से भी अपने माँ बाप का, देश का नाम रोशन करे कभी ना कभी। हमारा ध्यान वहाँ है। गुरुजी, ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट नाम का प्रोग्राम चल रहा है कि फ्यूचर के ओलंपियंस तैयार किए जाएं, अगले ओलंपिक्स के लिए तैयार किए जाएं। तो आपको लगता है कि इस टूर्नामेंट में जो खिलाड़ी हैं इसमें कुछ ऐसा निकल के आ सकता है जो कि कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हमें लगता है कि उन खिलाड़ियों की अच्छी डाइट दी जाए। यहाँ हम खिलाड़ियों का एक जुनून परख रहे हैं कि इनके अंदर जुनून कैसा है। एक जुनून होता है कि मैंने कुछ कर गुजरना है, ना कि गुस्सा दिखाना, ये वो नहीं कभी भी प्लेयर आगे जाता। जो गुस्से को अपने गेम में बसा लेता है कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा पर मैं अपना गेम दिखाऊंगा। तो हमें लगा यहाँ कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो इस तरह के जुनूनी हैं कि मैंने कुछ कर दिखाना है बस। तो ऐसे प्लेयर हमें लगता है आने वाले टाइम में जरूर आगे आएंगे। गुरुजी, सवाल ये भी है कि अगर ओलंपिक में ये गेम शामिल हो जाता है तो यहाँ से जो खिलाड़ी जाएंगे खेलने के लिए, क्या उनको कोचिंग देने के लिए समय निकाल पाएंगे आप? जी 100% हम कोचिंग देंगे। हम ऑलरेडी इंटरनेशनल कोच हैं। हमने योगा में 4 बार बच्चों को भेजा है और 35 वर्ल्ड गोल्ड मेडल जीते हुए सिर्फ 4 बच्चे। और यही नहीं, रोलर स्केटिंग, हॉकी, जापान 20 साल से चैंपियन था, लेकिन जब से उन बच्चियों को हमने बताया, कोचिंग बैठ के बताई कि बेटा ऐसे खेलो, ये हॉकी की टेक्निक है, आप बाजू यूं रखो, शॉर्ट ऐसे एंगल से मारो, 4 बार से जापान को हरा के इंडिया चैंपियन है कंटिन्यू, लगातार। और उन बच्चियों में बहुत सी भीम अवार्ड भी बच्चियां हो चुकी हैं। तो इस तरह थ्रो बॉल में 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी हैं यहाँ की बच्चियां। तो यूडो में, स्विमिंग में, वॉलीबॉल में यहाँ के लड़के बहुत आगे निकल चुके हैं। और ये सारे लड़के लड़कियां हमें पापा कोच कहते हैं क्योंकि हम इन्हें ट्रेनिंग देते हैं, समय देते हैं और ये बहुत आगे जा रहे हैं। और इनमें से भी कोई बच्चे अच्छे निकल के आएंगे तो इस कि क्योंकि हम तो 32 नेशनल गेम खेले, एक गेम तो नहीं है। जिस भी गेम में जो प्लेयर लगा कि ये जाएगा तो उसको ईश्वर ने चाहा तो जरूर आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, मेरे सवाल इसी आपके जवाब से है। खिलाड़ी हैं, खेल की बारीकियां जानते हैं, कोच भी हैं। खिलाड़ी का रोल या कोच का रोल आपके लिए कौन सा ज्यादा चैलेंजिंग है और किस तरह से? हाँ, आज के टाइम में बच्चे छोटे छोटे हैं, जब हमारे सामने खेलते हैं गेम, अभी शूटिंग वॉलीबॉल खेल रहे थे या क्रिकेट खेल या कुछ भी, तो तब हम नहीं लगता कि हम कितने बड़े, हमें कुछ नहीं होता। हमें लगता हम एज ए प्लेयर खेल रहे हैं और सामने वाला एक नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है। तो बाकी आप प्लेयरों से पूछ सकते हैं फिर क्या होता है। यहाँ तो कोच की बात है। अब जब भारत का नाम आता है, हमारे देश का नाम आता है कि उसमें कोई मेडल नहीं जीता, तो एक अंदर एक ऐसी भावना है कि
हमारे गांव में, हमारे शहरों में ऐसे टैलेंट भरे पड़े हैं जो देश में ढेर लगा सकते हैं मेडलों के। हम उनको निकाल के लाएं और उनको आगे लेके जाएं, तो हमें नहीं लगता कि वो नहीं निकलेंगे। ईश्वर ने चाहा जरूर निकलेंगे और हम देश को सौंप देंगे कि ये है खिलाड़ी। हमें अपने नाम की कोई इच्छा नहीं, लेकिन देश की जरूरी है कि जिस देश में जन्मे हैं, कम से कम 125 करोड़ लोग देख रहे हैं यार मेडल आएगा, मेडल आएगा, और मेडल आए 2, तो बड़ा अजीब लगता है। इतनी बड़ी संख्या, और मलेशिया, कीनिया जैसे छोटे छोटे देश आराम से गोल्ड मेडल लेके चलते बनते हैं और पता ही नहीं चलता। और इधर सबका जोर लग रहा है तो कुर्सियां तोड़ देते हैं यहाँ लोग देखते देखते, जीत जा जीत जा, गया। मतलब रोटी भी अच्छी नहीं लगती लोगों को। गुरुजी सवाल ये भी है कि क्या देखते हैं कहाँ कमी रही ताकि हिंदुस्तान में जो कि मेडल नहीं आ पाए, कमी कहाँ रही? हमने जितने गेम देखे, टेक्निक की बहुत ज़्यादा कमी है, पावर की उतनी कमी नहीं है जितनी टेक्निक की कमी है। और जब तक हम पावर के साथ टेक्निक को शामिल नहीं करेंगे, हम तरक्की नहीं कर सकते। गुरुजी एक और बड़ा सवाल यह है कि ये सब लोग तो बहुत खुशनसीब हैं कि इनके पास पापा कोच हैं, लेकिन हिंदुस्तान में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पापा कोच नहीं है। उनको कुछ बताइए किस तरह से वो आगे बढ़े, किस तरह से गेम खेलें वो। यहाँ जो हमने अजमाया, एक प्रैक्टिकल किया, प्राणायाम एक योगा में होता है कि आप अपना श्वास खींच लो और अंदर, जैसे हमने रोक लिया, अंदर रोक के आप ईश्वर की भक्ति या कहीं भी एकांत में सोचो, और फिर पूरा अंदर से श्वास निकाल दो और रोक लो। वो स्टेमिना पता चलता है। आप 3 सेकंड, यहाँ 4-4 मिनट भी रोक लेते हैं विदाउट एयर, बिना प्राणवायु। वो एक ऐसा मूल मंत्र है, हर प्लेयर रफाहत जाने के बाद, सुबह फ्रेश होने के बाद उसको कम से कम 25 श्वास करे तो पूरी बॉडी में से पसीना फूटता है, पूरा मसल टोन होता है, उसका कभी मसल नहीं खिंचता, उसके अंदर एक सहने की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तो शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए। बाकी इस ऑफ सीजन कैंप में बॉडी को बनाओ, वो किधर जा रही है कैसी कुछ नहीं, पूरी बॉडी बनाइए और शाम को टेक्निक पे ध्यान दें। सुबह बॉडी के लिए, शाम को टेक्निक, या उल्टा भी कर सकते हैं कि सुबह टेक्निक सीखें, शाम को बॉडी का हो, ताकि रात को जो है बॉडी रिपेयर करती है अपने आप ऑटोमेटिकली। तो इस तरह अगर बच्चे इन चीज़ों को अपना लें, और एक तपस्या है गेम, मजाक नहीं है। हमारे ज़्यादातर बच्चों में देखा है मजाक समझते हैं, नहीं, अगर तपस्या की तरह करोगे हो नहीं सकता आप गेम में तरक्की ना करो। अच्छा, आप एक एक्सपर्ट एडवाइस यहाँ चाहते हैं आपसे। स्पोर्ट्समैन और इंजरी, बहुत इंजर्ड जो खिलाड़ी होता है वो करियर भी कई बार खराब हो जाता है उस खिलाड़ी का। इंजरी से कैसे बचा जाए, किस तरह से खिलाड़ी अपने आप को इंजरी से दूर रखे? हाँ, जब गेम से ध्यान हटता है इंजरी तभी होती है। यहाँ हमने बच्चे की देखी, उसके यहाँ चोट जो लगी, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ रुमाल पे था, सामने कौन आ रहा है ध्यान ही नहीं था, तो वो इंजरी आई। जब भी आप अपने गेम से ध्यान हटा देते हैं, या कि दिमाग में कुछ और चल पड़ता है अचानक, या फिर आपका एम सिर्फ एक, क्योंकि इस जैसे ये गेम है तो इसमें 2 ध्यान रखने जरूरी है कि सामने प्रतिद्वंदी कहाँ आ रहा है और आपने क्या करना है। ये नहीं कि आप अंधाधुंध आए उठाए और सामने वाले ने आके, नहीं, तो वो इंजरी होती। तो हर समय सतर्क रहना प्लेयर की निशानी है। आप वहाँ भी खड़े तो भी सतर्क रहें, क्योंकि वो एक आदत बन जाती है सतर्क रहने की, और वो कभी इंजरी नहीं होती अगर आप सतर्क हैं। अच्छा, पूरी दुनिया आपको इस वक्त खेल चैनल के माध्यम से देख रही है और बहुत आपके विचारों से लाभ भी ले रहे हैं स्पोर्ट्स पर्सन। कोई 3 सक्सेस मंत्रास स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जो आपको लगे कि ये स्पोर्ट्स पर्सन को करना ही चाहिए, कोई भी 3 सक्सेस मंत्रास? वो हमने पहले दिन ही बताई थी कि आदमी में कोई भी प्लेयर है उसमें पावर पहली बात, स्पीड दूसरी बात, और टेक्निक तीसरी बात। हम में ये 3 चीज़ें हमने अपने में अंदर रखी थी, और हम 32 नेशनल गेमों में कोई भी मसल नहीं कभी अड़ा, चाहे वो कोई भी गेम खेलते थे, हर जगह वो काम करता था। फजूल की बात है कि ये मसल इसमें काम नहीं करता, उसमें ये काम। हमने शॉर्ट पुट भी फेंका है, हमने हैमर थ्रो भी किया है, जेवलिन थ्रो भी किया है, डिस्कस भी की है, तो हर गेम खेला है। ऐसा लगा नहीं कि किसी में कोई मसल अड़ के बैठ जाता है। अगर आपकी बॉडी फिट है तो आप कोई भी गेम खेल सकते हैं, पर उसमें ज़रूरी है कि टेक्निकली जो गेम आपने ले लिया उसकी टेक्निक के अंदर घुस जाओ, बस फिर आप तरक्की कर सकते हैं। गुरुजी सवाल ये भी है, ओलंपिक में सिंधु खेल रही थी, पहली फाइट वो जीत गई थी, दूसरी हारी, उसके बाद वो फाइनल भी हार गई, प्रेशर बढ़ गया था। ऐसे समय में प्रेशर से किस तरह से रिलीज किया जा सकता है, प्रेशर को कैसे खिलाड़ी प्रेशर से उभर सकता है? हाँ, वाकई इतना बड़ा टूर्नामेंट यानी ओलंपिक है और उसमें वो बच्ची ने बहुत दमखम दिखाया,
और लास्ट में जाके वाकई क्योंकि सामने वाली प्रेशर क्रिएट कर रही थी, हमने रिकॉर्डिंग देखी, वैसे नहीं देख पाए, तो रिकॉर्डिंग में हमने देखा कि जो दूसरी लड़की थी वो प्रेशर क्रिएट कर रही थी जानबूझ के, बिना वजह टाइम लेना, बिना वजह शटल के लिए बोलना, बिना वजह, ताकि डिस्टर्ब हो जाए। एक बार उसकी लय ऐसी बनी थी सिंधु की कि ऐसा लगता था गोल्ड मेडल जीतेगी, लेकिन उस लड़की ने वो साम दंड भेद वाली बात, उसकी लय तोड़ने के लिए शटल चेंज की, उसने कहा नहीं करनी, फिर उसने ये कहा मैं टाइम पसीना पहुंचने लगी, रेफरी ने बोला कि आप पसीना नहीं पहुंच सकते, ऐसे इतने में इसका ध्यान, एकाग्रता टूट गई और वो जीती। तो मतलब ये बहुत सारे चीज़ें हैं गेम में जो काम आती हैं, तो उस लड़की ने ये चीज़ें अपनाई हैं, हालांकि वैसे देखे तो सही नहीं है, लेकिन गेम में और कहते हैं जायज़ है सब कुछ, तो सिवाय फाउल के, क्योंकि वो तो फाउल हो जाता है जी, तो उसने वो चीज़ें अपनाई और वो इसलिए शायद प्रेशर क्रिएट हुआ और वो हार गई। एक अहम सवाल, खिलाड़ी अपनी दिनचर्या कैसे बनाए, किस तरह से वो पूरा दिन बिताए ताकि वो इंजरी से भी बचे, टेक्निक में भी जीते, किस तरह से पूरा दिन बिताए? खिलाड़ी भी तो इंसान होता है, उसका कर्तव्य है जो भी अपने माता पिता परिवार के प्रति उसका निर्वाह करता रहे, लेकिन खिलाड़ी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि वो अपने गेम के लिए ज़्यादा टाइम दे। आमतौर पे क्या होता है, कोई बाकी आदमी अपने बिजनेस व्यापार उनके, क्योंकि खिलाड़ी ने अगर खिलाड़ी बनना है तो उसी का वो बिजनेस है, उसी का व्यापार है, सब कुछ वही है, तो अगर वो दिन रात उसके लिए लगा देता है, कर्तव्य का निर्वाह करता रहता है, तो ये हो नहीं सकता कि वो ना जीते। और दूसरा, अगर थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए, जो हमने खुद अपने पे प्रैक्टिकली देखा है, बहुत से बच्चों पे देखा है, 100% रिजल्ट आता है। गुरुजी, डाइट की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे खिलाड़ियों का ये कहना है कि नॉन वेज लेना जरूरी होता है, चूंकि आप बहुत सारे गेम खेले हैं, क्या ऐसा जरूरी है कि नॉन वेज लेना जरूरी है? क्या बिना नॉन वेज के गेम नहीं खेल सकता खिलाड़ी? ये फजूल की बातें हैं। नॉन वेज में अगर पावर होती तो हाथी तो कमज़ोर होता, क्योंकि हाथी नॉन वेज नहीं लेता। और आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, साउथ अफ्रीका में देखा गया कि एक हाथी पे 15-15 शेर चढ़ जाएं, उनको लेके पानी में घुस जाता है। शेर खाते हैं मांस नॉन वेज और हाथी खाता है प्योर वेजिटेरियन। तो ये फजूल की बातें हैं सब कि भाई नॉन वेज में पावर होती है, वेज में पावर नहीं होती, होती है पावर वेज में, बल्कि ज़्यादा होती है। सोयाबीन में जितना प्रोटीन है वो 3 गुना ज़्यादा है अंडे से। अंडे में 12 से 14% है, और अगर सोयाबीन का प्रोटीन लें या मिल्क दूध से निकला प्रोटीन लें वो 42 से 45% प्रोटीन है, यानी अंडे से 3 गुना ज़्यादा पावर है। और घी में और दूध में अगर उसको सही ढंग से लिया जाए, बहुत सारे पोषक तत्व हैं, सिर्फ प्रोटीन ही नहीं है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत पावरफुल है, हड्डियों को मजबूत करता है, कभी उसको जोड़ों की तकलीफ नहीं आती जो घी लेते रहते हैं। तो ये चीज़ें अगर सही ढंग से ली जाएं तो कमाल करती हैं। चूंकि आप फिल्मी स्टार भी हैं और इतने दर्शक जो मौजूद हैं यहाँ तो सुनना चाहते ही हैं आपकी फिल्म, आपने डिक्लेयर किया है कि लॉ एंड हार्ट पहले आएगी, और लाखों की संख्या में जो लाइव देख रहे हैं वो भी सुनना चाहते हैं कि लॉ एंड हार्ट आएगी पहले, लेकिन लॉ एंड हार्ट में है क्या, थोड़ा सा ग्लिम्स अगर आप बता दें तो वो बहुत। लॉ एंड हार्ट जो फिल्म आ रही है उसमें शुरू में वो एक आज के युग का एजेंट है, जैसे और देशों में एजेंट है, आयरन मैन है या कुछ इस टाइप, या कोई भी जी आप, तो उस तरह का लॉ एंड हार्ट एक एजेंट है अपने देश का बहुत बड़ा। लेकिन उसकी स्टोरी जाती है बैकग्राउंड में कि वो एजेंट बना कैसे। तो वो बहुत पहले का एक सेनापति राजपूत जो 300 साल पहले एलियन से लड़ा था, कैसे वो लड़ा, कैसे वो जीत पाया, कैसे उसमें पावर आई, बहुत ज़बरदस्त उसमें स्टंट हैं। 15-15, 20-20 फुट के आयरन मैन, स्टोन मैन से वो लड़ता है, एलियन से लड़ता है, और कैसे वो अकेले अपने दम पे पूरी धरती माँ और बहनों की इज्जत बचाता है, ये इसकी कहानी है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, समाज सुधारक हैं आप, समाज को सुधार रहे हैं, 124 मान तो भलाई के कार्य चला रहे हैं, वेश्याओं की शादी करवा रहे हैं, भूखों को खाना दिलवा रहे हैं। एक सवाल, मूवी के माध्यम को किस प्रकार आपने चुना समाज को सुधारने के लिए? हमें लगा कि हमारा जो यूथ है, जो नौजवान है, ये भाषण सुनना पसंद नहीं करते, मूवी देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसी रग को पकड़ के हमने मूवी बनाई। और आपकी जानकारी के लिए, अगर हम सैटरडे को कहते हैं कि संडे को लोगों का नशा छुड़ाएंगे, मूवी से पहले तो लोग आते थे 500 से लेके 1000। आज अगर हम सैटरडे को कहते हैं कि भाई संडे को नशा छुड़वाएंगे बुराइयां, तो आज वही आते हैं 7 से 10 हज़ार मूवी के बाद।
तो इतना अंतर आया है, नौजवानों ने इतना पसंद किया है। गुरुजी, मूवी की बात चल रही है लेकिन आपके म्यूजिक ने भी यूथ को कैप्टिवेट कर रखा है और आपको फेमसली लव चार्जर के रूप से भी जाना जाता है। तो आने वाली किसी भी मूवी में से आप अपना पसंदीदा सॉन्ग अगर सुनाएंगे तो आपके लाखों दर्शक जो हैं खुशी से पागल हो जाएंगे। हाँ, अभी जो लॉयन हार्ट आने वाली है उसी की 2 लाइनें, जो सॉन्ग पहले आएगा आपको सुना देते हैं। ढोल बाजे हो बाजे नगाड़ा, ढोल बाजे हो बाजे नगाड़ा, चारों तरफ हमारी जिलमिल, इज्जत का रखवाला शेर दिल शेर दिल शेर दिल, इज्जत का रखवाला शेर दिल शेर दिल शेर दिल। पावरफुल वॉइस, टाइटल ट्रैक होगा शायद, शीर्षक गीत होगा। फिल्म का टाइटल ट्रैक इतना जबरदस्त है तो शायद हम आपकी लिरिक्स से समझ सकते हैं कि इज्जत का रखवाला शेर दिल। शेर दिल यहाँ तूफान लाने वाला है थिएटर्स में। धन्यवाद आपका। एक और बात करना चाहूंगा, सफलता आपको लगातार मिल रही है, खेलों के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से भी, समाज सुधारक होने के नाते भी आपको बहुत बहुत बधाई। तिरंगा रुमाल छू जी आज हर किसी के मन में बस रही है। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप सबको भी बहुत आशीर्वाद। और हमें अपने नौजवानों पे गर्व है और हम चाहते हैं हमारे नौजवान माँ बाप का ही नहीं देश का नाम रोशन करें, इसलिए लगे हुए हैं। और इसमें हमारा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, बस इसलिए कि जिस देश में जन्मे उस देश के नौजवान जब विदेशों का नाम रोशन कर रहे हैं, जापान आगे है तो इंडियन माइंड है, यूएसए आगे है तो बहुत सारे इंडियन साइंटिस्ट हैं, तो क्यों नहीं हम, हमारा यूथ हमारे देश का नाम रोशन क्यों नहीं करता? जरूर करेगा अगर इनको वो सुविधाएं मिलेंगी और इनको अगर सही रास्ता मिलेगा तो ये जरूर एक दिन देश का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और आप देख रहे थे डीडी स्पोर्ट्स। कल के मुकाबले आपको बता दूं कि एमएसजी ऑस्ट्रेलियन ब्रेव बॉयज भिड़ेंगे यूपी जाबाजों से, और इसके बाद जो मुकाबला रहेगा अगला, एमएसजी दिल्ली के दिलेर वर्सेस चक दे फटे पंजाब। आज के बेहतरीन मुकाबले रहे और कल भी शानदार मुकाबले होंगे। सब लोग बहुत आशीर्वाद बेटा, जो भी प्लेयरों का हौसला अफजाई करने आप लोग पधारे हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद। क्योंकि एक ताली भी अगर मारते हैं तो समझ लो प्लेयर को कुछ खाने को मिल गया। तो आप हौसला अफजाई ऐसे किया करें और बढ़ चढ़ के करें। अभी 3 दिन और है, 2 दिन मैच आएंगे, फिर फाइनल है, तो आप जोर शोर से प्लेयरों की हौसला अफजाई करते हैं। प्रसाद लेके जाइएगा। बहुत बहुत स्वागत, मालिक सबके घरों में खुशियां दे। बहुत बहुत आशीर्वाद। और आप भी बहुत अच्छा करते हो बच्चों, वेल डन। बहुत अच्छा करते हो सारे के सारे, वेल डन। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सभी बहन भाई ध्यान से सुने कि आपके लिए बाहर खाना तैयार है।